पांचवें रोज दूसरा मैच खेला जाएगा लियारी फाइटर्स और सक्खर डॉल्फिन्स के दरमियान। इससे कबल मैच हुआ बेनजीराबाद और हैदराबाद टाइगर्स के दरमियान, जिसमें हैदराबाद टाइगर्स को 1-0 से कामयाबी हासिल हुई। मेरे साथ इस वक्त मेरे साथी कमेंटेटर आसिफ खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। आप देख रहे हैं हमें जियो सुपर पर और सुन भी रहे हैं हमें जियो सुपर के अलावा लाइव स्ट्रीम होता हुआ ये मुकाबले स्पोर्ट्स आई, PS स्पोर्ट्स, FD, FPDC और लाइव 360 ऑन फेसबुक। रेफरीज दोनों टीम्स सक्खर डॉल्फिन्स और लियारी फाइटर्स के साथ मैदान में दाखिल होते हुए। इससे पहले मुकाबला, जैसे आसिफ ने आपको बताया कि हैदराबाद की टीम ने कामयाबी हासिल की, हैदराबाद ने अपना पहला ही मुकाबला जीत लिया। उसके क्या वजूहात रही उस पर आपने बात भी सुनी इनकी और नासिर इस्माइल साहब की। दोनों टीम्स तमाशाइयों को हाथ हिलाकर नारों का जवाब दे रही हैं। तमाशाइयों की तादाद भी बहुत हौसला अफजा है। लियारी की टीम का मैच है आज, तो लियारी की आवाम कैसे पीछे रहती, तमाशाइयों की तादाद बढ़ती जा रही है और इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। हमारे अतराफ जो स्टैंड है वो बिल्कुल उसमें बैठने की जगह नहीं है, तो ये बहुत अच्छा साइन इस लीग के लिए। सिंध सुपर लीग का पहला एडिशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और लियारी फाइटर्स के ओनर की भी दाद देनी पड़ेगी, हर मैच में अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं। मैच ऑफिशियल्स इस वक्त टॉस करते हुए, और लियारी फाइटर्स और सक्खर डॉल्फिन के कोच गौहर जमान, जबकि मोहम्मद असगर बलोच कोच हैं लियारी फाइटर्स के। दोनों ही कोचेस बड़े एक्सपीरियंस हैं। गौहर जमान ने इससे पहले जो मैच खेला, सक्खर डॉल्फिन्स ने जो पहले मैच खेला वो 3 गोल से बराबर रहा था। तीनों गोल दोनों टीम्स ने 3-3 गोल किए और वो मैच था जहां से ओपनिंग हुई थी यहाँ गोल्स करने की। मैच रेफरीज एक दूसरे से बात करते हुए, मुशावरत करते हुए, हतनी मुशावरत। और आज के मैचेस की लाइनअप पर लियारी फाइटर्स को लीड कर रहे हैं मोहम्मद उमर, उज़ैर कादिर, उबैद अहमद, नबी बख्श, उज़ैर सादिक, जुनैद सत्तार, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हारिस, नुमान लाल और मोहम्मद तारिक इस टीम का हिस्सा हैं। जबकि सक्खर डॉल्फिन में फ़हीम खान गोलकीपर, सरदार वली, अफजल, हसनैन, निसार, फरीदुल्ला, अदनान कप्तान हैं, फरहान, उज़ैर, अतीक और नबील सक्खर डॉल्फिन की 11 में शामिल। खेल शुरू होने में चंद लम्हात बाकी और लियारी को अपने पहले मैच में जो है वो कामयाबी नहीं मिल सकी थी, ड्रॉ किया था उन्होंने अपना पहला मैच मलीर बाजीगर के खिलाफ, जबकि दूसरे मैच में उन्हें 3-0 से फतेह हासिल हुई थी। ये लियारी का कैंप आप देख सकते हैं और अब किक ऑफ का टाइम जो है वो हो चुका है। रेफरी की विसल का इंतज़ार। ब्लू जर्सी में आप देख सकते हैं लियारी फाइटर्स की टीम, जबकि ब्लैक में सक्खर डॉल्फिन्स की टीम इस वक्त तैयार है किक ऑफ करने के लिए। और तमाशाइयों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। अतराफ में हमारे बैठने की जगह अब बिल्कुल नहीं है, तो इस स्टैंड में कोई ना आए, लेकिन दूसरे स्टैंड्स खाली हैं। लियारी की आवाम आए और खेल देखे। खेल शुरू। सक्खर डॉल्फिन के हाथ में गेंद, लॉन्ग पास और मौका नहीं बना सकी सक्खर डॉल्फिन की टीम। और गौहर जमान जब हमारे साथ कमेंट्री में मौजूद थे तो बड़े पुरुमीद थे इस मैच को लेके, क्योंकि सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट्स टेबल पे बदलती हमें नज़र आ रही है। पहला गेम जो है अपना सक्खर डॉल्फिन्स ने ड्रॉ किया था, तो विन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हार जो है वो किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। लियारी की टीम अटैक करते हुए मिडफील्ड से, और शूट में कोई जान नहीं थी। एक मरतबा फिर मौका हो सकता है लेफ्ट साइड से, लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन सक्खर डॉल्फिन की। जी हाँ, पहले ही मिनट में हमने देखा कि लियारी की टीम जो है वो हमला करने में कामयाब रही, लेकिन अच्छा डिफेंस किया, गोल हासिल नहीं हो सका। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितना क्राउड जो है आज लियारी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद है। जी हाँ, बहुत हौसला अफजा
ये क्राउड की तादाद इनकी टीम लियारी के लिए बहुत अच्छी। ये क्राउड की एक पिक्चर आपने देखी अपनी टीवी स्क्रीन पर। लियारी के यहाँ कंट्रोल में गेंद, अच्छी क्लियरेंस देने में कामयाब हुए सक्खर डॉल्फिन्स के डिफेंडर्स। और ये कैंप आप देख सकते हैं लियारी का हमेशा ही जो है वो इंटेंस माहौल में रहते हैं। गुलाम शब्बीर इनके असिस्टेंट कोच, हसन बलोच इनके हेड कोच। और यहाँ पे मौका हो सकता था लियारी के लिए, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर गए। थोड़ा सा अगर डिस्टेंस को कम करते, गेंद को आगे लेके जाते तो चांस हो सकता था गोल का। पहले मैच में जो हमने कमी देखी वो इस मैच में मुझे उम्मीद है कि नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों टीम्स एक तो मुकाबले कर चुकी हैं इससे पहले और मुस्तनद खिलाड़ियों पर और तजुर्बेकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हैं दोनों टीम्स। इनमें वो कनेक्शन की कमज़ोरी नज़र नहीं आएगी, कॉम्पोजिशन की कमज़ोरी नज़र नहीं आएगी। और फाइनल टच जिसकी आप बार बार जिक्र कर रहे थे वो भी इसमें नज़र नहीं आएगा, ये उम्मीद है। जी हाँ बिल्कुल आसिफ, अब पिछले मैच में अगर आपको याद हो तो दोनों टीमें अपने लास्ट मैचेस में 3-3 गोल्स करने में कामयाब रही थी। सक्खर का गेम ड्रॉ हुआ था 3-3, जबकि लियारी ने 3-0 अपना गेम जीता था। तो दोनों टीमें जो हैं गोल करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं, अटैकिंग साइड्स हैं और अच्छी क्लियरेंस है यहाँ पे लियारी के डिफेंडर्स की। गेम में तेज़ी नज़र आती है और लियारी की आवाम भी यही देखने के लिए यहाँ जमा हुई है। आज बहुत बड़ी तादाद में ये स्टेडियम भरता हुआ, पीपल्स स्टेडियम लियारी, जहाँ सिंध सुपर लीग का आज 5वां रोज़ है। लियारी के हाथ में गेंद, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके, गोल साइड लाइन से बाहर। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि अच्छा क्राउड जो है वो यहाँ आया है और यकीनन क्राउड में भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी इस लीग के हवाले से और अपने नेशनल स्टार्स को जो है वो सपोर्ट करेंगे। लियारी फाइटर्स की टीम आज ऑल आउट अटैक अप्रोच से आई है। सक्खर बहुत अच्छा डिफेंस किया था सक्खर के खिलाड़ी ने, अपनी बॉडी से पुश कर रहे थे जो कि फाउल के जुमरे में नहीं आता जब तक हाथ से पुश ना किया जाए। तो ये लियारी का कैंप आपके सामने, लियारी के कोच और खिलाड़ी, साबिक का बहुत अजीम खिलाड़ी। यहाँ आप देख सकते हैं कि लियारी ने प्रेशर जो है वो बनाए रखा है सक्खर के ऊपर अपने अटैक के साथ। अब तक 5 मिनट्स का खेल भी नहीं हुआ और 2 से 3 एफर्ट्स जो हैं वो लियारी की ऐसी थी जो कि ऑन गोल थी। यकीनन आज कुछ अच्छे गोल्स हम देख सकें। और अभी से आप देख सकते हैं कि कोच जो है उनकी जानिब से गाइडलाइंस जारी हैं। और यहाँ पे कॉर्नर किक सक्खर के लिए, लेकिन ये देखें कंट्रोल नहीं कर सके। अच्छा कॉर्नर था लेकिन रिसेप्शन उतनी अच्छी नहीं थी। बहुत अच्छा डिफेंस यहाँ पर सक्खर डॉल्फिन के खिलाड़ी की जानिब से देखने को आया। साइड लाइन से बाहर गेंद को क्लियर करने में कामयाब। कॉर्नर मिला था सक्खर डॉल्फिन को, जिसको खातिर खा उस पर हिकमत अमली पर अमल दरामद नहीं कर सकी सक्खर की टीम। अब लेफ्ट साइड से अटैक करते हुए लियारी की टीम तेज और बहुत अभी तक गेंद कंट्रोल में लियारी के। बहुत अच्छा मूव, बहुत अच्छी ट्राई, लेकिन नाकाम। और यहाँ पे गोलकीपर को दाद देनी पड़ेगी। बड़ा टाइमली जो है गेंद को कलेक्ट किया और मज़ीद डैमेज होने से जो है वो बचा लिया। और यहाँ पे चांस हो सकता है, लेकिन अच्छी क्लियरेंस। देखिए अभी सिर्फ 6 मिनट का खेल तकरीबन हुआ है, लेकिन एक चीज़ वाज़े नज़र आ रही है इन टीम्स के अमल से कि इनका ट्रांजिशन काफ़ी बेहतर लग रहा है। डिफेंस पे होते हैं तो अटैक पर भाग के एक मुनासिब तादाद खिलाड़ियों की आ जाती है, जिससे इनके एक्सपीरियंस का पता चलता है। और जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट्स का भी ये कहना था कि वेदर भी जो है इस चीज़ पे कंट्रीब्यूट करता है। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है तो वेदर जो है वो थोड़ा सा बेहतर होता है। मौसम का इस चीज़ में यकीनी तौर पर किरदार है। धूप जो है वो आपसे ज़्यादा एनर्जी ड्रेन कराती है। तो ट्रांजिशन हमें सेकंड मैच में हमेशा जो है वो बेहतर देखने को मिला है। उमर यहाँ पर ये किक लेंगे, लॉन्ग शॉट, लेकिन नो रिसेप्शन एट ऑल। जी हाँ, डिलीवरी बहुत अच्छी थी उमर की, बिल्कुल ऑन पॉइंट डिलीवरी, लेकिन रिसीव करने में नाकाम रहे ठीक तरह से
लियारी के खिलाड़ी। लॉन्ग पास, लेकिन मिसट्यूड लॉन्ग पास फ्रॉम द सक्खर डॉल्फिन। गेम काफ़ी एग्रेसिव, और ये नहीं कहा जा सकता अभी कि किस टीम का पलड़ा भारी है। दोनों ही टीम ने अटैक भी किया है, डिफेंस भी बहुत अच्छा किया है। लियारी और सक्खर की टीमों के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। लियारी का मिडफील्ड से अटैक, पास देना चाहते थे, इंटरसेप्ट हुआ। और अब सक्खर का जवाबी हमला, मिडफील्ड से आगे सक्खर के हाफ में गेंद। बहुत वोकल हैं दोनों टीम्स के खिलाड़ी। इंटरसेप्शन, काउंटर अटैक फ्रॉम लियारी, बहुत स्पीडी, बहुत अच्छा मौका बन सकता था, लेकिन बहुत अच्छी ट्राई लियारी के खिलाड़ी की। रासिफ, अगर आज लियारी जीतने में कामयाब हो जाती है तो ये पहली टीम होगी जो कि इस टूर्नामेंट में मल्टीपल विन्स के साथ होगी। अब तक तमाम टीमें एक एक मैचेस जीती हैं या उन्होंने मैचेस ड्रॉ किए हैं, लेकिन एक से ज़्यादा विन्स किसी भी टीम की नहीं है। तो यूं लियारी के लिए फ़ायदा हो सकता है सेमीफाइनल में जाने का। अच्छा मौका, यहाँ चांस था सक्खर डॉल्फिन्स के लिए, लेकिन आप देखें कि अटैकर अकेले लगे हुए हैं, कोई उनके लिए बैकिंग नहीं आई, और यूं ये मौका जो है वो ज़ाया गया। बहुत अच्छी फुटबॉल देखने को मिली अब तक इस 8 मिनट के खेल में। एक और कॉर्नर हासिल किया सक्खर डॉल्फिन ने, ये दूसरा कॉर्नर है उनका। अब देखना ये है कि इस सेट पीस पर क्या हिकमत अमली होती है। इससे पहले टॉप ऑफ द डी पर क्रॉस किया था कॉर्नर को, आतिर खान नहीं बन सका था मौका। इस मरतबा अच्छी तादाद अटैकर्स की मौजूद। टीम में इस वक्त 4 मुझे खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, जबकि 2 खिलाड़ी टी से बिल्कुल बाहर। अब कॉर्नर पर देखिए क्या होता है। और देखें, डिफेंडर्स को उन्होंने नहीं कहा कि डी के अंदर जाएं, तो काउंटर अटैक को बचाने के लिए भी गौर जमान की स्ट्रेटेजी जो हमें नज़र आ रही है। अच्छा क्रॉस हेडर हो सकता है, मिस कर गए। ना गोलकीपर ने इसको पिक किया और ना ही सक्खर डॉल्फिन्स के खिलाड़ी ने इसे पिक किया, और यूं एक और मौका ज़ाया। जी हाँ, बहुत अच्छा क्रॉस था, बहुत अच्छी लूपी क्रॉस था ये, जो कि हाइट से आया, जिसकी वजह से गोलकीपर को भी मुश्किल हुई इसको समझने में। लेकिन खुशकिस्मत रहे कि सिर्फ 2 ही अटैकर्स वहाँ मौजूद थे। अगर और एक अटैकर होता तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता। अब तक सक्खर डॉल्फिन्स के लिए ये 2 आसान मौके आए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा वो हासिल नहीं कर सके। यहाँ पे एक मरतबा फिर मूव बनाने की कोशिश। बहुत अच्छा मौका था सक्खर डॉल्फिन के लिए। अब से कुछ देर पहले जो कॉर्नर उनको मिला, कोई रिसीव करने वाला प्लेयर नहीं था। मैं अब भी कहूँगा कि डिलीवरी बहुत अच्छी थी, जो लूपी कॉर्नर फेंका था बहुत अच्छा था। और एक मरतबा फिर यहाँ पे सक्खर के खिलाड़ी जो है वो चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छा बॉल कंट्रोल जो है हमें लियारी की जानिब से देखने को मिल रहा है। और ये लियारी का काउंटर अटैक हो सकता है, इनके पोजीशन में है बॉल और अच्छे स्ट्राइकर्स इनके पास मौजूद हैं, तो ये खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन अच्छा इंटरसेप्शन सक्खर डॉल्फिन्स का, इनको आगे लेके जाते हुए बेहतरीन कंट्रोल, गेंद के ऊपर पास की ज़रूरत है यकीनन, लेकिन यहाँ फंस गए। अकेले खेल रहे थे, पास की यहाँ पे ज़रूरत थी। बहुत खूबसूरत फुटवर्क सक्खर डॉल्फिन के खिलाड़ी का, बहुत खूबसूरत, लेकिन गोल का मौका नहीं बना सके। अब लियारी की टीम काउंटर अटैक करते हुए, बहुत अच्छा इंटरसेप्शन सक्खर की जानिब से, बढ़ते हुए आगे, बहुत अच्छा, लेकिन ये ऑफसाइड होंगे, ऑफसाइड करार पाए सक्खर के खिलाड़ी। अब एक बात मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं कह दूं, 10 मिनट हो गए, कोई इंजरी नहीं हुई अभी तक। ये भी पहला मैच है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर, क्रिकेट में हम यूज़ करते हैं कमेंटेटर्स कर्स। ये आप कॉर्नर देख सकते हैं कि दोनों बीट हो गए, ना सक्खर डॉल्फिन से ये गेंद पे कोई और ना लियारी के गोलकीपर इसे पिक करने में कामयाब रहे, और उमर के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट थी, अपने डिफेंडर से खुश नहीं थे। तो अब देखिए, क्रिकेट में हम कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स, तो ये चीज़ फुटबॉल में भी एप्लीकेबल हो सकती है। ऐसा ना हो कि देखें इंजरी हमें देखने को मिल ना जाए बहुत जल्द। लेकिन बहरहाल एक रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड बन गया। मुझे नज़र नहीं आया कि 10 मिनट बगैर इंजरी के, बगैर इंटरसेप्शन के अभी तक गुजरे हों, लेकिन ये लियारी है। लियारी इज़ वन ऑफ द बेटर टीम्स इन दिस कंपटीशन, और उन्होंने अपने रिकॉर्ड से भी साबित किया है। अब मौका बनाते हुए सक्खर के खिलाड़ी, लेकिन जल्दी कर गए भाई, जल्दी कर गए, आप थोड़ी सी जल्दी कर गए।
और देखिए शॉट्स ऑन गोल बहुत ज़्यादा है, ये उमूमी तौर पे जो टैकल्स हैं वो डिफेंडर्स ज़्यादा करते हैं और उसी के नतीजे में जो है फिर इंजरी होती है। देखो आपने कहा कमेंटेटर कर्ज, मैं कमेंटेटर का फ़र्ज़ भी समझता हूँ, कुछ कर्ज है तो कुछ फ़र्ज़ है, लेकिन ये मैच मैं ये मुझे कहने दीजिए कि इस मैच में जो मज़ा आ रहा है ना वो किसी मैच में नहीं आया। ये बेस्ट मैच है देखने के हिसाब से, जिस तरह की टेक्निक है, जिस तरह की अटैक है, काउंटर अटैक है, जिस तरह के एक्सप्रेशंस हैं। देखिए लियारी के कोच क्या एक्सप्रेशन, अली नवाज साहब भी साथ बैठे हैं, द लेजेंड ऑफ फुटबॉल। देखिए आसिफ, इस कैंप को मैंने अब तक खुश नहीं देखा, हालांकि लियारी की टीम जो है वो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल है, लेकिन इस कैंप के चेहरे पे मुझे खुशी जो है वो अब तक नज़र नहीं आई। लियारी हालांकि इस टूर्नामेंट को डोमिनेट कर रहा है और यहाँ पे इस गेम को भी डोमिनेट कर सकते हैं। चांस था, अच्छी इंटरसेप्शन, एक मरतबा फिर लियारी के पास पोजेशन, गोल करने का सुनहरी मौका, अच्छी शूट, लेकिन थोड़ा सा अपने टारगेट से चूके। अच्छी फुटबॉल ऑन डिस्प्ले, कोचेस की जानिब से भी अप्रिसिएशन रिसीव की। जी हाँ, ये एक अच्छा मौका था लियारी के पास, अच्छी ट्राई भी थी, लेकिन थोड़ा सा ऑफ टारगेट रहे। गोल पोस्ट के लेफ्ट साइड से होता हुआ गेंद गोल के बाहर गया। ये रिप्ले में आप देख सकते हैं, ये शूट जो कि गोल से बाहर। खुशकिस्मत रहे गोलकीपर यहाँ पे कि ये ऑन टारगेट नहीं था, वरना मुश्किलात हो सकती थी गोलकीपर को। और आप देख सकते हैं कि गोल लाइन के पीछे जो है गौहर जमान साहब भी हमें नज़र आ रहे हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस लिए आ चुके हैं। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन का लेवल उनका भी बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ सक्खर के लिए चांस हो सकता है, लेकिन बड़ी आसानी से देखें सराउंड कर देते हैं लियारी के डिफेंडर्स आके, और इतनी जल्दी सक्खर के अटैकर्स हमें यहाँ नज़र नहीं आते। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट नोट किया। ट्रांजिशन बहुत अच्छी है सक्कर की, और बिलाखिर 12:59 मिनट पे एक इंजरी हो गई। तो कमेंटेटर्स कर्ज कहेंगे इसको आप, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। देखिए आपने इंजरी कराई है और काफ़ी तकलीफ में लग रहे हैं खिलाड़ी, ये नुकसान हो सकता है लियारी फाइटर्स को। और येलो कार्ड का इशारा भी जो है वो रेफरी ने कर दिया। ये आप टैकल देख सकते हैं, डेलिब्रेट टैकल था। और फ्री किक लियारी के लिए जो कि ख़तरनाक हो सकती है। लियारी के पास जब जब बॉल पोजीशन में रहा है तो कुछ होता हुआ हमें नज़र आया है। अटैक के लिए जाते हैं हमेशा। अच्छी फ्री किक, अच्छी रिसेप्शन, करीब थे लेकिन बहुत अच्छा डिफेंस। बड़ा खूबसूरत कॉम्पोजिशन है लियारी का। जब ये किक लगा रहे थे तो हम तो मैच लाइव देख रहे हैं, तो उसमें प्लेयर्स की पोजीशन बहुत अच्छी लगी कि बिल्कुल बराबर से डिस्ट्रीब्यूट थे प्लेयर। सारे प्लेयर्स आगे नहीं थे, सारे पीछे नहीं थे, बिल्कुल बराबरी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेयर वर सो ब्यूटीफुल। अभी लियारी के हाथ में गेंद, लियारी के हाफ में गेंद, बहुत अच्छा पास, राइट साइड से मूव बनाते हुए गोल की कोशिश करेंगे। गोल का मौका कम से कम, थ्रू पास अच्छा रिसीव हो गया एक प्लेयर को। लियारी के लेफ्ट साइड से अंदर आए, शूट, बहुत अच्छा गोल सेव हुआ, बहुत अच्छी सेव। बड़ा क्लोज जो है ये मामला था, रीबाउंड पे भी चांस था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अटैक, डिफेंस, हर चीज़ ऑन पॉइंट थी और लियारी ने अब तक गिव अप नहीं किया, कोशिश उनकी जारी है। गोलकीपर की यहाँ जितनी तारीफ की जाए कम है। ये रीप्ले में देखिएगा, लेफ्ट साइड से क्रॉस किया था, गोल का चांस बन रहा था, लेकिन बहुत अच्छी सेव गोलकीपर की। और एक मरतबा फिर जो दूसरा मौका मिला वो पॉइंट से दूर, टारगेट से दूर। यहाँ फ़हीम है गोलकीपर सक्खर डॉल्फिन्स के, और फ़हीम ने यकीनी तौर पर जो है यहाँ पे गोल बचाया। रेफरी की विसल, एक और फाउल यहाँ पे। बहुत अच्छा फुटबॉल यहाँ देखने को मिल रहा है। शायकीन की एक तादाद, बड़ी तादाद यहाँ मौजूद, जो यकीनन मायूस नहीं हो रही अब तक। लियारी की टीम को सपोर्ट करने वाले यहाँ यकीनन ज़्यादा हैं। लियारी के इलाके में ये मौजूद पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम, यहाँ सिंध सुपर लीग का पहला एडिशन जारी, और आज 5वां रोज़ का दूसरा मुकाबला। और ये टूर्नामेंट बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पॉइंट्स टेबल का प्रेशर जो है वो दोनों टीमों पे हमें यकीनी तौर पे नज़र आ रहा है। लियारी इस वक्त डोमिनेट कर रही है इस गेम को और पॉइंट्स टेबल को भी। यहाँ पे एक और चांस हो सकता है, पास करने की ज़रूरत है।
कंट्रोल नहीं कर सके बॉल को और अच्छी क्लियरेंस है सक्खर डॉल्फिन्स की जानिब से। तमाशाई अब भी आ रहे हैं स्टेडियम में। अब इतना इन्होंने टाइम लिया था तो पास कर देते अपने खिलाड़ी को। 2 खिलाड़ी टॉप ऑफ द डी मौजूद थे, लेकिन फिर उन्होंने शूट किया जो कि बेमसरफ रहा। इस तरह लियारी फाइटर्स बगैर किसी गोल के, जबकि सक्खर डॉल्फिन ने भी गोल स्कोर नहीं किया। कॉर्नर मिला है लियारी फाइटर्स को, पहला कॉर्नर है और इस गेम का तीसरा। और ये बड़ा ख़तरनाक मरहला है सक्खर डॉल्फिन्स के लिए, क्योंकि अटैक में लियारी फाइटर्स का कोई जवाब नहीं। कॉर्नर जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। बड़ा डिफरेंट जो है इन्होंने कॉर्नर लिया, बॉक्स से दूर पास किया साथी खिलाड़ी को, और अच्छा पास, शॉर्ट पासेस के थ्रू गेम को आगे लेके जा रहे हैं लियारी फाइटर्स। ये गोल हो सकता है, थोड़ा सा वाइड है, गोल से थोड़ा सा दूर है, लेकिन अभी भी बॉल लियारी के कंट्रोल में। खतरा अभी तक नहीं टला, अच्छी कोशिश, लेकिन अपना टारगेट जो है वो मिस कर गए। लियारी की टीम बहुत उम्दा खेल पेश करते हुए और लियारी की आवाम उन्हें भरपूर दाद देते हुए लियारी की आवाम का क़यामत का सिलसिला जारी। लियारी में फुटबॉल के चाहने वालों की यकीनन कमी नहीं, जिसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि जब लियारी का मैच होता है तो स्टेडियम फुल हो जाता है, तकरीबन फुल हो जाता है। बिल्कुल, ये आप रिप्ले देखें, यहाँ पे अच्छा चांस था, लेकिन थोड़ा सा जो है वो शूट जो है वो हाई की, गोल पोस्ट से दूर। अब तक 17 मिनट्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। दोनों टीमें गोल करने में कामयाब नहीं रही, लेकिन जिस तरह की फुटबॉल, अटैकिंग फुटबॉल ऑन डिस्प्ले है, यकीनन गोल जो है हम जल्द देखेंगे। सक्खर डॉल्फिन्स के लिए एक चांस, सक्खर डॉल्फिन्स के लिए एक चांस, अच्छा हेडर, लेकिन उमर जो है वहाँ मौजूद थे और तीनों डिफेंडर्स भी जो है अपनी पोजीशंस पे मौजूद थे। और ये आप देख सकते हैं लियारी के कोच जो हैं एक मरतबा फिर बिहाइंड द लाइन आए और अपनी टीम को कुछ इंस्ट्रक्शंस पास की। जब बहुत खूबसूरत लियारी का ट्रांजिशन था, ये गोल जो बचा है, लियारी के फॉरवर्ड्स पीछे आ चुके थे अपनी टीम के लिए गोल बचाने की। ये हिकमत अमली लियारी की बहुत उम्दा है, जिससे इनकी फिटनेस भी जाहिर होती है कि फिटनेस भी इनकी टॉप क्लास है। वो ट्रांजिशन अगर पूरा हो रहा है, यानी फॉरवर्ड लाइन में भी प्लेयर पूरे हों और जब डिफेंस करने का मौका है वहाँ पर भी तादाद खातिर खा हो, तो ये जाहिर करती है फिटनेस ऑफ द टीम। जी हाँ, बिल्कुल, पिछले मैचेस में ये चीज़ ऑन डिस्प्ले नहीं थी, लेकिन अब जो है ट्रांजिशन का फ़न भी जो है हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ मामला ख़राब हो सकता था, लेकिन आप देखें कि सक्खर डॉल्फिन्स के अटैकर जो है इतनी जल्दी नहीं पहुँचते जितनी जल्दी लियारी के खिलाड़ी आ जाते हैं डिफेंस करने। ये बहुत उम्दा पॉइंट है। ये एक्सपर्ट्स हमारे ये कहते रहते हैं कि ट्रांजिशन जिस टीम का अच्छा होगा उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। अब लियारी के अटैक करने का वक्त आया तो लियारी के देखिए अटैक पे भी लड़के वापस जा रहे हैं। ट्रांजिशन इज़ द नेम ऑफ द गेम, लेकिन उसमें फिटनेस का बहुत बड़ा दखल है। और लियारी की एक और बात करें, जब हमने बात की थी मैच शुरू होने से पहले, इनकी प्रैक्टिस आपने देखी थी, इनकी ट्रेनिंग आपने देखी थी। दोनों टीम्स की ट्रेनिंग जो डिफरेंस है उसको अगर हम थोड़ा सा बताएं, मैं लियारी का बताता हूँ, आप सक्खर डॉल्फिन का बताइएगा। लियारी के जो लड़के वो इंडिविजुअल स्किल्स पे बड़ी मेहनत कर रहे थे, हेड लगाने के लिए जंप्स कर रहे थे, और उसके अलावा स्ट्रेचिंग तो नॉर्मल होती है, लेकिन ये स्किल्स में या जो ट्रेनिंग का जो तरीकाकार है वो भी डिफरेंट है लियारी का। जी हाँ, बिल्कुल, वो अपनी टेक्निक्स पे और अपनी स्किल्स पे काम कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब अपने सक्खर को देखा कि वो नॉर्मल जो है सिर्फ फिटनेस ड्रिल्स कर रहे थे, कोई खातिर खा टेक्निक पे या बाकी चीज़ों पे काम नहीं हो रहा था। और ये नुमाया फ़र्क हमने देखा है कि अटैक करने में अब तक लियारी की टीम ज़्यादा कामयाब रही है, क्योंकि इनकी स्किल्स अप टू द मार्क हैं, गेम्स की टेक्निक्स और चंद चालाकियों पे काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं क्राउड जो है वो अच्छी तादाद में मौजूद है आज होम टीम लियारी को सपोर्ट करने पीपल स्टेडियम लियारी में। जी हाँ, खचाखच भरा हुआ है हमारे दाएं जानिब स्टैंड, हमारे बाएं जानिब भी क्राउड मौजूद है, हमारे सामने भी क्राउड की तादाद मौजूद है। तो लियारी के इस पीपल स्टेडियम में अभी भी आवाम की आमद का सिलसिला जारी है। ये अवामी मंजर आपने देखा, और ये यकीनन इनसे पूछें अगर तो वो लियारी को ही सपोर्ट कर रहे होंगे सब के सब। लेकिन फुटबॉल का खेल बहुत खूबसूरत हो रहा है, तो दोनों टीम्स को हौसला अफजाई बराबर मिलेगी। जी हाँ, ये चीज़ हमने देखी कि फ़ुटबॉल लिटरेसी जो है वो भी हमारे क्राउड में काफ़ी है। वो सिर्फ गोल्स की डिमांड नहीं कर रहे, जो क्लोज अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो अच्छा डिफेंस है उस पर भी एप्रिसिएशन हमने देखी, तालियां बजती हुई देखी। यहाँ पे मौका हो सकता था, लेकिन
टाइमली टैकल किया सक्खर डॉल्फिन्स के डिफेंडर्स ने। अभी भी लियारी के पास से बॉल गई नहीं है, लेकिन यहाँ पे सक्खर डॉल्फिन्स ने क्लियरेंस दी और कॉर्नर जो है वो मिलेगा यकीनन लियारी को। बहुत अच्छा टर्म आपने इस्तेमाल किया, फुटबॉल लिटरेसी। अब इस गेम में अगर देखेंगे तो वो लिटरेसी आपको इनकी पोजीशन से नज़र आएगी। डिफेंस जो टीम कर रही है उसकी पोजीशन क्या है और जो अटैक कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है। तो बहुत खूबसूरत खेल है फुटबॉल का, बहुत इसमें चालाकियाँ, बहुत सारी असरार रमूज होते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक एक ही लफ्ज़ में समो दिया, लिटरेसी। और गुलाम शबीर साहब जो है वो गाइड कर रहे थे इस कॉर्नर के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो खुश होंगे इस कॉर्नर की अटैम्प्ट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड चला गया और किसी ने इसको टाइमली रिसीव नहीं किया। जी हाँ, इस तरह के सेट पीसेस जब मिलते हैं, सेट पीसेस में फ्री किक भी आती हैं और कॉर्नर भी आते हैं, इसमें डिलीवरी के साथ साथ रिसेप्शन भी बहुत अहमियत का हामिल होता है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और कॉर्नर दूसरे साइड से, बहुत अच्छा डिलीवरी थी, बहुत अच्छी डिलीवरी, लेकिन रिसीव नहीं कर सके लियारी के खिलाड़ी। यूँ गोल स्कोर नहीं हो सका इस कॉर्नर पर। दोनों गोलकीपर्स की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक तरफ ओवर दीवार की तरह खड़े हैं तो दूसरी जानिब फहीम है, और बड़ा अच्छा जो है गेम इस वक्त जारी है इन दोनों टीमों के दरमियान। हालांकि लियारी की थोड़ी सी डोमिनेंस हमें ज़रूर नज़र आई है, लेकिन सक्खर आर नॉट बैकिंग डाउन फ्रॉम दिस फाइट। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जवाबी कार्रवाई में जो है वो लियारी को अंडर प्रेशर लाएं। यहाँ पे एक मरतबा फिर लियारी फाइटर्स के पोजीशन में बॉल क्रॉस पास किया, लेकिन कोई जो है उसको रिसीव करने वहाँ मौजूद नहीं। वाजिब लियारी की ट्रांजिशन बहुत खूबसूरत है, बहुत। अभी देखिए डिफेंस पे इनके 3 प्लेयर मौजूद हैं लियारी के, जबकि 2 फॉरवर्ड मौजूद हैं सक्खर के, तो वो आउट नंबर कर देंगे। अब 4 हो गए, तो दे विल ऑलवेज आउट नंबर देयर ओपोनेंट्स अगर इस स्ट्रेटजी से खेलते रहे। और आसिफ, इन चीज़ों में भी कमेंटेटर्स कर्स जो है वो आ सकती है। आपने उनकी ट्रांजिशन की तारीफ ज़रूर की, लेकिन हो सकता है कि ये बात उनके फेवर में ना जाए और हमें गोल बहुत जल्द देखने को मिल जाए। आप डराते बहुत है भाई, मैं वही बोलूँगा जो देखता हूँ। जो नज़र आ रहा है वो हम बोलेंगे। और खैर अज़राए मजाक की बात हो रही है। इस कमेंटेटर कर्स एक बहुत ही मशहूर जुमला है, हर तरह के हर खेल में ये इस्तेमाल होता है। क्रिकेट में हमने बहुत सुना है, लेकिन खूबसूरत गेम होते हुए इस वक्त सक्खर डॉल्फिन के पास मौका है। क्रेट मिली है सक्खर डॉल्फिन को, और आवाम के लिए भी एक मौका है कि वो गोल से महसूस हो सकें। इस खूबसूरत मैच को अच्छा खासा क्राउड जो है हमारा वो एंजॉय कर रहा है। फ्री किक यहाँ पे सक्खर डॉल्फिन्स के लिए, लेकिन डायरेक्टली जो है शूट के लिए गया। आसिफ, आपको नहीं लगता कि इतना ज़्यादा फासला है तो यहाँ पे पासेस पे निसार करना चाहिए रेदर देन डायरेक्टली गोइंग फॉर द गोल? जी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हमें पोजीशन का अंदाज़ा नहीं है। यहाँ से हो सकता है उनके पास पास का मौका ना हो, तो ये क्रेडिट जाता है लियारी डॉल्फिन्स को। हर कोई सद्दाम हुसैन की तरह मौका नहीं बना पाता, लेकिन वो गोल इस टूर्नामेंट का मेरे ख्याल से अब तक का खूबसूरत तरीन गोल होगा। जी हाँ बिल्कुल, और अगर बेस्ट नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट गोल्स था वो। यहीं से जो है उन्होंने बड़ी शानदार फ्री किक ली और अपनी टीम को इम्पोर्टेंट गोल दिलाया था मलीर बाजीगर को। यहाँ पे इस वक्त 24 मिनट्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। लियारी फाइटर्स अब तक कोई गोल करने में कामयाब नहीं रही, और सक्खर डॉल्फिन्स का भी कुछ सेम हाल है। लेकिन ये आप देख सकते हैं ड्रोन शॉट लियारी और आगरा ताज का इलाका, जिस तरह नासिर इस्माइल साहब डिफाइन करते हैं कि ये मिनी ब्राज़ील है पाकिस्तान का, द फुटबॉल हब ऑफ पाकिस्तान लियारी। जी बिल्कुल, यहाँ की आवाम का अपना ही मिजाज है। बहुत सारे खेल इस इलाके में खेले जाते हैं, जिससे फुटबॉल एक बहुत मकबूल खेल है। इसके अलावा बॉक्सिंग, कराटे के भी यहाँ से खिलाड़ी निकले हैं। लियारी ने अमूमन जो है वो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स से हट के दूसरे स्पोर्ट्स में हमें खिलाड़ी फराम किए हैं। मेनली यहाँ पे क्रिकेट और हॉकी का ज़्यादा है, लेकिन आप देखें कि फुटबॉल के खिलाड़ी, बॉक्सिंग के खिलाड़ी जो है वो ज़्यादातर हमें लियारी से मिले। जी हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मेन स्ट्रीम से हटकर यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं। काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है लियारी, और काफ़ी शोर हम सुन रहे हैं क्योंकि मारीपुर रोड भी बहुत मसरूफ़
रोड है कराची की। यहाँ कराची पोर्ट का इलाका है और इस वक्त रेफरी की विसल ये आप देख सकते हैं ड्रोन शॉट में। और बड़ा रश जो है आसिफ हमें नज़र आता है इन सड़कों पे जब हम यहाँ से जाते हैं। जी हाँ, ये रश आर है। ये तो रश आर का वक्त मुझे नहीं लग रहा, ये इशारा तो रश आर नहीं लग रहा, लेकिन बहुत खूबसूरत मंजर कराची के इस इलाके का। और इस वक्त टाइम आउट, 2 मिनट के लिए दोनों टीम्स रेस्ट करेंगे, तो हम भी रेस्ट करते हैं। और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का खात्मा हुआ। दोनों टीमें एक मरतबा फिर स्टेडियम में तशरीफ़ ले आई हैं। और ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग पार्टनर्स, ब्रॉडकास्ट पार्टनर जियो सुपर, जबकि स्ट्रीमिंग पार्टनर स्पोर्ट्स आई ऑन यूट्यूब, बी स्पोर्ट्स, FPTC और लाइव 360 पे आप बराह रास्त देख सकते हैं फेसबुक पे सिंध सुपर लीग 2022 को। ये मारीपुर रोड और ये रश आर आपको नज़र भी आ रहा है स्टेडियम के दाएं जानिब। इस सड़क पर बहुत ट्रैफिक होती है। ये सड़क जाते हुए टावर की तरफ, और डिफेंस अगर आपने जाना है तो इस सड़क से जाइए, लेकिन इस वक्त ना जाइए तो बेहतर है। अगर आपके पास वक्त है तो ये मैच देख लीजिए, मैच देखने के बाद निकलें तो ज़्यादा आसानी हो सकती है आपको। जी हाँ बिल्कुल, कुछ चीज़ों के लिए कराची जाना जाता है और ट्रैफिक जो है उसमें शामिल है। यहाँ पे इस गेम का आगाज़ एक मरतबा फिर हुआ है। 29 मिनट्स हो चुके हैं लियारी फाइटर्स और सक्खर डॉल्फिन्स के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमें अब तक गोल करने में कामयाब नहीं रहीं और यहाँ मौका बन सकता था सक्खर के लिए, लेकिन बड़ी जल्दी पोजीशन लूज़ कर गए। सक्खर के खिलाड़ी जब तक पहुँचे उतने में लियारी जो है वो काम तमाम कर देता है। जी हाँ, ट्रांजिशन जो कि खासा है लियारी का, ट्रांजिशन बहुत अच्छा कर रही है लियारी की टीम। यानी फॉरवर्ड लाइन पर होते हैं तो फॉरवर्ड में भी अच्छी खासी तादाद प्लेयर्स की होती है और डिफेंस में भी खातिर खा तादाद प्लेयर्स की होती है जो आउट नंबर करती है अपने ओपोनेंट्स को और उनका मौका उनके हाथ से छीन लेती है। यहाँ मौका हो सकता है, लियारी के पास बॉल है, इनकी पोजीशन में अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं बॉल को, लेकिन बहुत टाइमली टैकल और उससे भी अच्छी टाइमली क्लियरेंस। जहाँ उससे भी अच्छी क्लियरेंस, लेकिन सक्खर के सिर्फ 2 ही फॉरवर्ड मौजूद थे आगे। ये है ट्रांजिशन का फुकदान सक्खर की टीम में जो उनको कॉस्ट कर सकता है, जो गोल बनाने का मौका उनके लिए नहीं पैदा कर रहा। तो उनकी ट्रांजिशन में कमी, ट्रांजिशन की कमज़ोरी और लियारी की टीम की मजबूती। और यहाँ पे एक बात गौर जमान के साथ में कर रहा था जो उन्होंने मुझे बताया कि इनकी टीम में काफ़ी खिलाड़ी ऐसे हैं जो सिंध से बाहर के, तो यहाँ पे एडजस्ट करना, नॉट जस्ट द वेदर लेकिन हमारे खानों में और डाइट वगैरह में भी एडजस्ट करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और ये मैच रेफरीज, आज के मैच के ऑफिशियल्स, आधे घंटे का खेल मुकम्मल हो चुका है, दोनों टीमें अब तक गोल करने में नाकाम। बड़े वोकल नज़र आ रहे हैं प्लेयर्स अब। जी हाँ, सही कहा आपने, लियारी की टीम खास तौर से काफ़ी जारहाना मूड में नज़र आते हुए।
और खानों के हवाले से गौर का कहना जो है वो खाने में इतना फ़र्क तो नहीं है सिंध के खानों में या इंटीरियर सिंध के खानों में, या अगर पाकिस्तान के किसी और इलाके से भी आए हैं तो खानों में तो इतना फ़र्क नहीं है। मिर्च मसाले का ही फ़र्क हो सकता है अगर हुआ तो, वो भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखिए जब मिर्च मसाला ज़्यादा हो जाए तो आपके फिटनेस पे ज़रूर असर पड़ता है। और देखिए ये वाजे जो है फ़र्क हमें नज़र आ रहा है लियारी के खिलाड़ियों में, उनकी फिटनेस में, उनके ट्रांजिशन में एज़ कम्पेयर टू सक्खर डॉल्फिन्स। यहाँ पे मौका हो सकता है लेकिन ऑफसाइड। मौका बना लेकिन मौका चूक गया, ऑफसाइड हुए खिलाड़ी। ये लियारी के कोच अब थोड़े से एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, और बल्कि गौर जमान को मैं देख रहा हूँ वो भी साइड लाइन पे खड़े ज़रूर हैं लेकिन अपनी थोड़ी पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है और वो कुछ गहरी सोच में है इस वक्त। मेरा ख्याल है ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है जो हाफ टाइम में सक्खर डॉल्फिन्स को बातें सुननी पड़ेंगी, उसकी तैयारी कर रहे हैं गौर जमान साहब, क्योंकि अब तक इनकी जानिब से इतना अच्छा अटैक नहीं हुआ। डिफेंडिंग नो डाउट ऑन पॉइंट है लेकिन अटैक पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हम जो फुटबॉल के शायकीन हैं, जो न्यूट्रल शायकीन हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये मैच देखने में। बहुत अच्छे मौके बनाए ख़ास तौर से लियारी की टीम ने। अब मौका बना है सक्खर डॉल्फिन के लिए फ्री किक की सूरत में। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा डिलीवरी की लेकिन रिसीव नहीं हो सका बॉल ठीक तरह से, वरना ओपन चांस था गोल का। अब देखिए डिफेंडर्स भी पीछे रह गए थे, अगर ये रिसीव सही से हो जाता तो यकीनी तौर पे गोल हो सकता था। सिर्फ उमर ही अपनी महारत दिखा सकते थे यहाँ पे, लेकिन अच्छी क्लियरेंस और ये जो है मिस्टेक, ये फॉल्ट जो है वो सक्खर डॉल्फिन्स का था कि उन्होंने बॉल को सही से रिसीव नहीं किया। लेकिन एक और मौका है, कॉर्नर ले रहे हैं एक और सक्खर डॉल्फिन्स। देखते हैं इसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा क्रॉस, हेडर की ज़रूरत, लेकिन उमर जो है वो हमें वाज़े नज़र आए, जंप करते हुए उन्होंने दोनों हाथों से बॉल को कलेक्ट किया। जी हाँ, उमर की अच्छी क्लियरेंस। अब लियारी के पास मौका काउंटर अटैक, लेकिन लंबा हो गया बॉल और गोलकीपर के पास। सक्खर डॉल्फिन के गोलकीपर ने गेंद रोल किया राइट साइड पर अपने खिलाड़ी की तरफ मुंह बनाते हुए। एक और लॉन्ग पास, लियारी की टीम बहुत आसानी से गेंद छीन लिया लियारी ने। 3 डिफेंडर्स मौजूद थे लियारी के, जबकि सिर्फ एक फॉरवर्ड आया था सक्खर डॉल्फिन का, तो वही ट्रांजिशन का मसला। और इस मसले को का कैंप दे सकते हैं। बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं, बड़े काम और कंपोज नज़र आ रहे हैं। ये माविन कोचेज़ हैं और मुतबादिल खिलाड़ी हैं, लेकिन जो इनके हेड कोच हैं वो इस वक्त तो बैठे हुए हैं कुर्सी पर। ये भी बड़ा अच्छा साइन है, एक यूनिक साइन मैं देख रहा हूँ कि गौर जमान कुर्सी पर बैठे हुए हैं आराम से। और लियारी के कैंप में यकीनन जो है मुख्तलिफ आसार में नज़र आते हैं। हमेशा जो है असिस्टेंट कोच जो इनके ग़ुलाम शब्बीर है वो बहुत ज़्यादा हमें वोकल नज़र आते हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है प्लेयर्स को मोटिवेट करने की। सिंध सुपर लीग 2022 गवर्नमेंट ऑफ सिंध, कलीमुल्लाह खान और ट्रांस प्रोडक्शन एंड लाइव 360 का शाहकार। ये टूर्नामेंट बड़ा ख़ास है अपनी नौयत का। ये पहला टूर्नामेंट जो किसी सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, इसमें सिंध का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है उसकी भी बहुत खिदमात हैं इसमें। हुकूमत सिंध की यकीनन बहुत बड़ी काविश है ये। कलीमुल्ला जो कन्वेनर हैं इस टूर्नामेंट के, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम फुटबॉल के हवाले से। अवामी पजीराई भी इसको हासिल हो रही है। लियारी के इलाके में ये टूर्नामेंट खेला जाता हुआ। यहाँ जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है हमने तमाशाइयों की अच्छी तादाद यहाँ देखी है। और इस वक्त फ्री किक है सक्खर डॉल्फिन्स के पास। अच्छा क्रॉस, हेडर की ज़रूरत, लेकिन हेडर जो है वो डिफेंडर का था ना कि अटैकर का।
अगर ये सक्खर डॉल्फिन्स के अटैकर का होता तो गोल के चांसेस थे। क्यों होता? डॉल्फिन्स, ये सक्खर डॉल्फिन्स का क्यों होता? क्योंकि उनके हेड ज़्यादा नहीं थे, हेड ज़्यादा थे यहाँ पे लियारी के। यानी वही ट्रांजिशन, हमेशा ट्रांजिशन में लियारी जीत रहा है। ट्रांजिशन में तो जीत रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि इस मैच में भी वो जीत सकते हैं या नहीं। अब तक 2 मैचेस लियारी की टीम ने खेले, एक में उन्हें कामयाबी मिली, एक गेम वो ड्रॉ करने में कामयाब हुए, और आज अगर जीत जाते हैं तो यकीनी तौर पर इनके लिए सिचुएशन काफ़ी आसान हो जाएगी अगले राउंड में जाने के लिए। अब तक कोई टीम इन्हें हराने में कामयाब नहीं हुई और आज भी ये डोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। एक मरतबा फिर सक्खर डॉल्फिन्स के अटैकर अकेले हमें नज़र आए। डिफेंडर्स ने जो है उन्हें कम्प्लीटली तौर पे सराउंड किया। लियारी फाइटर्स बॉल पजेस करते हुए शॉर्ट पासेस के थ्रू आगे जा रहे हैं। विड का इस्तेमाल भी हमें काफ़ी हद तक नज़र आया है। अच्छा पास, लेकिन उसको उतने अच्छी तरीके से रिसीव नहीं कर सके। इसी अवस्था में मेरी तमाशाइयों में कुछ लोगों से बातचीत हुई है। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ 6 साल का 7 साल के बच्चे भी आए हैं मैच देखने, इस लियारी की टीम को सपोर्ट करने। जो फुटबॉल के मुस्तकबिल को कम से कम इस इलाके में तो मैं मुतमईन हूँ कि इस इलाके में तो फुटबॉल का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी है, लेकिन इस इलाके की क्या ही बात। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उतना अच्छा टैलेंट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे मौका था, लेकिन लियारी के बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो है वो अपनी डी में पहुँच जाते हैं और ऑन टाइम होते हैं, जबकि सक्खर के खिलाड़ी थोड़ा सा हमें लेट आते हुए नज़र आते हैं। बॉल अभी भी सक्खर के पोजीशन में है, लेकिन फॉर्मेशन जो है मेरा ख्याल है उसको चेंज करने की यकीनी तौर पर ज़रूरत है। उनके अटैकर्स जो हैं वो हमें कम नज़र आ रहे हैं। काउंटर अटैक हो सकता है। अच्छी इंटरसेप्शन सक्खर के डिफेंडर की। थ्रू पास की कोशिश थी लियारी के एक प्लेयर की, लेकिन अच्छा डिफेंस सक्खर डॉल्फिन के खिलाड़ी का, बहुत अच्छी इंटरसेप्शन। और आप अगर गौर करें तो उमर भी जो है यहाँ से गाइडलाइंस दे रहे हैं। गोलकीपर हैं और कप्तान हैं लियारी फाइटर्स के, और वो भी मुकम्मल तौर पे गोल पोस्ट से खड़े होकर गाइडेंस दे रहे हैं अपनी टीम को। क्योंकि पहले हाफ का इख्तिताम अब 7 मिनट की दूरी पर है, तो इस वक्त दोनों टीम्स अपनी अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा कंपोज भी करेंगी, थोड़ा सा डिफेंस को ज़्यादा करेंगी, क्योंकि गोल इस मौके पर होना वो आपको हाफ का इख्तिताम फिर एतमाद आपके अंदर वो नहीं रहता। जबकि लियारी की यहाँ पे कोशिश होगी कि पहले हाफ में गोल के साथ जाएं। गोहर जमान हमें थोड़े से मायूस नज़र आ रहे हैं अपनी टीम की कारकर्दगी से। अच्छा कंट्रोल बॉल के ऊपर, अच्छा कंट्रोल, पास करने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़े से घबरा गए डिफेंडर्स को देखे। स्टिल लियारी फाइटर्स के पोजीशन में बॉल। अच्छा क्रॉस पास, लेकिन वहाँ पे रिसेप्शन जो है वो नहीं हुई अच्छी, और गोल किक। मैच सनसनीखेज होता हुआ, दोनों ही टीम्स अटैक करती हैं, काउंटर अटैक करती हैं आहिस्ता से। देखिए डॉल्फिन्स की टीम ने अटैक किया, लेकिन वही ट्रांजिशन की बात, 6 प्लेयर्स मौजूद हों, जब मुखालिफ प्लेयर्स जब 6 मौजूद हों तो फिर आपको थ्रू करना बड़ा मुश्किल होता है। और आसिफ, आपने सनसनीखेज मुकाबले की बात की। दोनों टीमों का अटैक अच्छा है, लेकिन लियारी का अटैक जो है वो शूट पे जाके ख़त्म होता है गोल पोस्ट पे, जबकि सक्खर जो है वो बॉक्स में एंटर होने से पहले ही उनका काउंटर पंच जो है वो ख़त्म हो जाता है। बासानी जो है पोजीशन वो दे देते हैं लियारी को। बिल्कुल आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है। अब तक की ये एनालिसिस मैं कहूँगा आपका बिल्कुल ऑन पॉइंट है, और ये स्केल को समझने में आसानी पैदा करता है कि हम नंबर्स गिन लेते हैं कि कितने प्लेयर्स डिफेंस में हैं, कितने अटैक में हैं। वो डिफेंस में अगर ज़्यादा प्लेयर होंगे तो गोल होने का चांस कम है, वन ऑफ चांस तो बनता है। एक आउटस्टैंडिंग किस्म की कोई मूव बने तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको नंबर्स पूरे करने होते हैं, जिसके लिए फिटनेस अच्छी चाहिए। ये बिल्कुल बहुत कमज़ोर ट्राई जो कि बासानी बाहर चली गई। और इस मैच का जब हाइलाइट्स पैकेज बनेगा तो यकीनी तौर पर लियारी के शॉट्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। उन्होंने बड़ी अच्छी अटैम्प्ट्स ली हैं ऑन गोल, और यकीनी तौर पर फिनिशिंग जो है थोड़ी सी और इम्प्रूव करनी होगी, जो कि हम उम्मीद करते हैं हमें इस मैच में आगे चल के नज़र आएंगी। अच्छी अटैकिंग फुटबॉल का मुजाहरा दोनों टीमों की जानिब से।
0-0 से ये मैच अब तक का बराबर है। 41 मिनट्स का खेल अब मुकम्मल हो चुका है। गेम अभी भी गोललेस। दोनों टीम्स कोशिश कर रही हैं, दोनों टीम्स कोशिश ये कर रही हैं कि किसी तरह से गोल किया जाए, बर्तरी हासिल की जाए। और पहले हाफ के इख्तितामी मिनट्स की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए ये मौका बड़ा ही नाजुक समझा जाता है खेल में। और अब तक रिवायत ये रही है कि ज़्यादातर गोल हुए हैं, आखिरी मिनट्स में गोल हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि गौहर जमान को एक आध स्ट्राइकर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी सी फॉर्मेशन पे जो है वो काम करना पड़ेगा। ये अपनी टीम की ट्रांजिशन पे उन्हें बात करनी होगी, क्योंकि स्ट्राइकर हर मोमेंट पे हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन सिर्फ 2 खिलाड़ी जो हैं वो शक्कर के हमें आगे नज़र आते हैं। जबकि लियारी का पूरे जो 4 डिफेंडर्स की वॉल है उसमें मज़ीद एडिशन भी हो जाती है समटाइम, मिडफील्डर्स भी पीछे पहुँच जाते हैं। और 42 मिनट का खेल अब मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पे फाउल है। रेफरी के साथ आर्ग्यूमेंट चल रही है प्लेयर्स की। और ये बहुत एग्रेसिव हमें नज़र आए खिलाड़ी, 10 नंबर की शर्ट पहने हुए सक्कर डॉल्फिन के प्लेयर, ये रेफरी से उलझे, फिर अपने साथी खिलाड़ी से भी ये नाखुशी का इजहार इन्होंने किया। थोड़ा सा अपने नर्व्स को काबू करना होगा भाई, सक्कर के खिलाड़ियों को थोड़ा सा काम डाउन होना होगा। ये गौर जवान को भी इनको देनी होगी। फरीदुल्ला थे जो 10 नंबर की शर्ट पहने हुए हैं, उनको येलो कार्ड दिखाया गया है। बड़ी देर से फिजियो को आने का कहा रेफरी ने, और मेरा ख्याल है तब तक आर्ग्यूमेंट भी चल रही थी, प्लेयर को कंसल्ट भी कर रहे थे, और काफ़ी वक्त जो है यहाँ पे ज़ाया हुआ, जिसके बाद फिजियो आए हैं ग्राउंड में। और गौहर जमान जो है वो थोड़े से परेशान हमें नज़र आ रहे हैं, और परेशान होना भी चाहिए जिस तरह के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं लियारी फाइटर्स की तरफ से। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ इनका कि कमेंट्री बॉक्स में कब आएंगे। अब तो कल ही शायद मुलाकात होगी इनसे इंशाल्लाह, लेकिन मैच के बाद इनसे मुलाकात होगी। कोच बहुत अच्छे हैं गौहर, पाकिस्तान के क्वालिफाइड कोच हैं, पाकिस्तान के एक्स फुटबॉल प्लेयर भी हैं, बहुत अच्छे स्ट्राइकर हुआ करते थे अपने ज़माने में। 2003-4 में इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल तो छोड़ दी, लेकिन अभी भी खेलते हैं फुटबॉल, जहाँ इनको मौका मिलता है ये खेलते हैं। आसिफ मेहमान है हमारे, थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए लियारी को। मेहमान टीम है, काफ़ी प्लेयर्स इनके बाहर के हैं, कोच भी इनके जो हैं वो डिफरेंट रीजन से आए हैं। भाई ये मैदान में उतर गए तो फिर मेहमान नहीं है। मैदान में मेहमान नवाजी नहीं की जाती। और यहाँ पर सक्कर मुझे अभी भी बहुत शेकी नज़र आए हैं। इनका डिफेंस बेशक अच्छा है, लेकिन कंट्रोल जो है वो अभी भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं बॉल के ऊपर। और ये एक ऐसी चीज़ है जो लियारी ने मास्टर की हुई है इस वक्त, अच्छा कंट्रोल दिखा रहे हैं गेंद के ऊपर अपना। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहला हाफ इख्तितामी लम्हात में इस वक्त दाखिल हो चुका है। 45वां मिनट चल रहा है अलॉटेड टाइम का, जिसके बाद एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा चंद मिनट का। लियारी के खिलाफ मौका हो सकता है, और बहुत अच्छी सेव, गोलकीपर वाज इमैक्युलेट। और अब तक उमर को मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई बॉल जो है वो प्रॉपरली कलेक्ट ना किया हो। हमेशा ही जो है वो गेंद को दबोच लेते हैं। और यहाँ पर अब चंद मिनट्स का खेल बाकी है। कोशिश की जा सकती है लियारी की जानिब से, क्योंकि एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है सक्कर की जानिब से, लेकिन फ्लैग जो है असिस्टेंट रेफरी का ऊपर गया। देखिए इस वक्त ट्रांजिशन में वो चीज़ नज़र नहीं आई लियारी के, लेकिन ये शायद स्ट्रेटजी का हिस्सा हो कि डिफेंस अब ज़्यादा खिलाड़ी करेंगे। ये देखिए डिफेंस करने का वक्त आया तो लियारी के 4 प्लेयर्स वहाँ मौजूद, और कोई भी प्लेयर नहीं था जो सक्कर डॉल्फिन को कुछ उम्मीद दिलाता। 4 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम अभी बाकी। 45 मिनट हो चुके हैं इस गेम के आगाज़ को, लेकिन कुछ जो टाइम है इंटरप्शन का वो भी शामिल किया जाता है, जो कि नॉर्मल है। लियारी वर्सेस सक्कर, दोनों का मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर, लेकिन लियारी की टीम वाज़ेह बरतरी नज़र आती हुई लियारी की, स्ट्रेटेजिकली और फिटनेस वाइज भी। ये अच्छा शॉट, लेकिन उतनी अच्छी गोल कीपिंग। और आसिफ मैंने अभी एक और चीज़ नोटिस की कि अब तक किसी भी टीम ने उमर को बीट नहीं किया है। अब तक लियारी फाइटर्स ने कोई भी गोल जो है वो कंसीड नहीं किया इस टूर्नामेंट में। तो ये इनका तीसरा मैच है
और इससे आपको पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, कितने स्ट्रॉन्ग हैं इनके कप्तान उमर, जिनको क्लियर करना अब तक किसी भी प्लेयर की बस की बात नहीं है। और जहां आपने डिफेंस की बात की, वहां अटैक पर भी लियारी की टीम ने गोल किए हैं। 3 गोल तो एक ही मैच में किए थे। बहुत अच्छा, लेकिन लंबा हो गया बॉल, कंट्रोल से बाहर हुआ लियारी के गोल लाइन से बाहर। सक्कर डॉल्फिन बमुकाबला लियारी फाइटर्स, बगैर किसी गोल के मुकाबला बराबर। आज 5वें रोज सिंध सुपर लीग के ये मुकाबले आप लाइव देखते हुए जियो सुपर पर। 46 मिनट्स का गेम मुकम्मल हो चुका है और अब तक कोई गोल हमने नहीं देखा इस मैच में। और सक्कर डॉल्फिन्स के पास यहाँ मौका हो सकता है। डिफेंडर्स बर वक्त वापस पहुँच चुके हैं और बड़ी शानदार क्लियरेंस एक मरतबा फिर लियारी फाइटर्स की। और काउंटर अटैक खतरा हो सकता है। अभी भी बॉल इनके पोजीशन से नहीं गई, लेकिन अब चली गई। रिसेप्शन जो है वो ठीक होनी चाहिए थी इस पास की। लेकिन ये इतना नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है टाइम को किल करना भी मकसद हो इस वक्त, क्योंकि हाफ खत्म होने वाला है। इस मौके पर गोल हुए हैं, हमने देखा है। इसका फ़ायदा लेना चाहिए इख्तितामी मराइल का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्लेयर्स के माइंड में ये चीज़ आ जाती है। और येलो कार्ड, प्लेयर जो है वो मुतमईन नहीं है इस फैसले से। रेफरी के साथ मज़ीद उनकी बहस जो है वो जारी है, लेकिन रेफरी जो है वो येलो कार्ड दिखा चुके हैं। ये आप रिप्ले देख सकते हैं इस टैकल का, एंड क्लियरली आप देखें कि बॉल की जगह उनके पैर पे उन्होंने हिट किया, लेकिन डेलिब्रेट नहीं था, बट इट्स अ हार्श कॉल फ्रॉम द रेफरी। रेफरी का फैसला फाइनल होता है, और ज़रा सी भी आर्गुमेंट पर हम रेड कार्ड भी देख चुके हैं, और रेड कार्ड भी किसी और को नहीं, फिजियो को दिखाया जा चुका है। तो आर्गुमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। रेफरी इज़ द फाइनल जज। आसिफ, कमेंटेटर्स को दिया जा सकता है रेड कार्ड फुटबॉल में? कमेंटेटर्स की अगर कोई ऐसी हरकत हो जो रेफरी को तंग करे तो दिया जा सकता है। लेकिन मोहतात रहना पड़ेगा रेफरीज के ऊपर बात करने से हमें। ये हमारे रेफरी कोई और हैं जो हमें कान में इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनकी हिदायत को आप सुनते रहिए। यहाँ पे सक्खर को भी जो है वो अपने कोच की हिदायत सुननी चाहिए, क्योंकि अब तक गेम इनके कंट्रोल में नहीं रहा। प्योर डोमिनेशन लियारी की हमें नज़र आई है, और यहाँ पे ख़तरनाक हो सकता है। डिफेंडर्स तंग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन पोजीशन अब तक लूज़ नहीं की। और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत स्लाइडिंग टैकल। लियारी फाइटर्स 0, सक्खर डॉल्फिन 0। आज का दूसरा मुकाबला, 5वां रोज सिंध सुपर लीग। ये गौहर जमान खान कोच हैं सक्खर डॉल्फिन्स के। पहला हाफ खत्म हुआ और मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। गौहर जमान बगैर कोई वक्त ज़ाया किए फ़ौरन अपनी टीम के साथ शामिल हो गए, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए। वक्त जितना अपनी टीम के साथ गुजारें गौहर जमान, उनके लिए अच्छा होगा। लियारी की टीम दूसरी जानिब आराम से चलते हुए खरामा खरामा अपनी कैंप की जानिब आती हुई, और मुकाबला 0-0। 0-0 से ये मुकाबला पीपल्स स्टेडियम लियारी में बराबर है। बड़ा खूबसूरत एरियल शॉट हमारे इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बने हुए स्टेडियम का। और अब हम ब्रेक पे जाएंगे, जिसके बाद दूसरे हाफ के लिए आपको ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए।
बड़ी शानदार परफॉर्मेंस लेवा फायर डांस की आपने देखी अपनी स्क्रीन्स पर। हाफ टाइम के दौरान ये परफॉर्मेंस हुई। इस वक्त मैच खेला जा रहा है सक्खर डॉल्फिन्स और इस वक्त मैच खेला जा रहा है सक्खर डॉल्फिन्स और लियारी फाइटर्स के दरमियान। और मुझे कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन किया है फॉर्मर पाकिस्तान फुटबॉलर और हेड कोच कोरंगी चैलेंजर्स के इस टूर्नामेंट में सैयद नासिर इस्माइल साहब। थैंक यू वेरी मच बाजिफ। लियारी में फुटबॉल हो और लेवा डांस ना हो, ये हो नहीं सकता। सेनेटर यूसुफ बलोच साहब की खुसूसी फरमाइश में लेवा की पूरी टीम को जंगली डांस के नाम से ये कहा जाता है और लेवा डांस मशहूर है। और लियारी की और बलोच कम्युनिटी की खुसूसी तौर पे कोई भी तकरीब हो और उसमें लेवा डांस ना हो, ये हो नहीं सकता। और ये बड़ा अच्छा मौका था, आज सेंटर साहब खुद यहाँ मौजूद हैं। क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है लियारी को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल डेफिनेटली यही एक सपोर्टिव जो चीज़ है वो ज़रूरत होती है वक्त की, कि जब भी कोई इवेंट हो और उस इवेंट में जिस इलाके से जिस जगह से टीम खेली जाए उसके सपोर्टर्स अगर ग्राउंड में आते हैं तो उनके प्लेयर बहुत मोटिवेट होते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर एक डबल एनर्जी आ जाती है अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। और वो उस तरीके से, क्योंकि जब क्राउड आता है तो परफॉर्मेंस जो है वो ऑटोमेटिक प्लेयर ये चाहता है कि मैं दाद हासिल करूं अपने क्राउड से। और इस वक्त दूसरे हाफ का खेल जो है वो जारी है। अब तक ये मैच जो है वो बिना किसी गोल के बराबर है, लेकिन लियारी फाइटर्स जो है वो हमें काफ़ी डोमिनेंट नज़र आई है इस मैच में। देखिए, मैंने पहले भी मैच में बात की है कि लियारी फाइटर्स का कंबाइंड होना एक नॉर्मल सी बात है। वजह यह है कि ये बच्चे सारा साल आपस में एक दूसरे के सामने मुख्तलिफ क्लबों से एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो एक दूसरे के साथ इनका आपस का जो कम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा बन जाता है। और बीच में जो एक 10 दिन का कैंप मिला है इनको आपस में इनको कंबाइन करने का कोच को, वही जो वजह है कि इनका आपस का कोऑर्डिनेशन, इनका आई कांटेक्ट, इनके साथ एक दूसरे का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस में भी तक डोमिनेशन है। नासिर, इनके ओनर का जो है वो हर मैच में हम देखते हैं कि उनकी आमद होती है स्टेडियम में। जब जब लियारी फाइटर खेलती है तो इनके ओनर जो है वो हमेशा स्टेडियम तशरीफ़ लाते हैं। इससे कितना जो है इनका मोराल बूस्ट होता है, कितना जो है इनको कॉन्फिडेंस मिलता है? देखिए, ओनर्स का टीम में आना और उनको सपोर्ट करना ये बड़ा अच्छा साइन है कि जैसे हर टीम के साथ, जैसे लियारी फाइटर्स के साथ आप देखें तो सेनेटर यूसुफ बलोच साहब की अटैचमेंट है, वो यहाँ मौजूद होते हैं। हैदराबाद टाइगर्स के साथ हैदराबाद के आज़म खान है, उनकी अटैचमेंट है और वो मौजूद होते हैं। जैकबाद के साथ अली बार ब्रोई साहब, उनकी टीम के साथ अटैचमेंट है, वो यहाँ मौजूद होते हैं। साथ ही साथ मीरपुर ख़ास की टीम जो है उनके भी यहाँ पे सपोर्टर्स होते हैं। और हमारी कोरंगी चैलेंजर्स के साथ हमारे उबैद भाई, आज़म खान जो है, अजमल खटक साहब, वो भी मौजूद होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन है कि आप ग्राउंड आते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और उनको आप मोटिवेट करते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। जहाँ बड़ी खुशाइन बात है कि ओनरशिप ली जा रही है फुटबॉल टीम्स की। यहाँ पे मौका हो सकता है लियारी के लिए। बॉल पोजेस करके आगे जा रहे हैं, अटैकर्स भी मौजूद हैं, एक अच्छे पास की ज़रूरत है। खतरनाक हो सकता है, अच्छा ओवरलैप, उतना अच्छा बॉल ना दे सके और गेंद कॉर्नर में गई। मैं बात कर रहा था टीमों के सपोर्टर्स और मैनेजर्स की। कराची रॉयल्स के साथ शमीम खान पाकिस्तान टीम के साथ कोचिंग करते रहे, उनके आकिफ खान जो है, सलीम पटनी पाकिस्तान का लेजेंड स्टार, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। नासिर गुड़िया है, तो अरशद खान है। तो हर टीमों के साथ जो जो सपोर्टर्स होते हैं बैकग्राउंड में आते हैं तो एक बड़ा अच्छा जेस्चर मिलता है उनको। और यहाँ पे रेफरी ने एडवांटेज दिया, फाउल की डिमांड यकीनी तौर पर की थी, लेकिन गेम कंटिन्यू हुआ। फरीदुल्लाह को आज देखें, टोटली उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है और फरीदुल्लाह और अफजल और फरीदुल्लाह ऐसे स्ट्राइकर के, उनको ज़रा सा भी अगर स्पेस मिल गया और बॉल अगर उनके इन कंट्रोल हुई तो आप देखेंगे कि वो गोल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं डिफेंस की दाद दूंगा इस वक्त तक लियारी फाइटर्स की, जिन्होंने टोटल दोनों को मार्क किया हुआ है और बिल्कुल उनको मूव नहीं करने दे रहे गोल स्कोरिंग एरिया में।
सर आपकी नज़र से कोई चीज़ बच नहीं सकती जब फुटबॉल फील्ड के ऊपर हमने पिछले मैच में देखा था कि फरीदुल्लाह को जो है वो थोड़ा सा इंजरी का सामना करना पड़ा था, सब्स्टिट्यूशन भी ली थी गौर जमान ने, तो अब आपको फिट नज़र आ रहे हैं फरीदुल्लाह? डेफिनेटली बीच में एक दिन का गैप मिल जाता है तो यकीनन माइनर इंजरी होगी, कोई मस्कुलर पेन वगैरह होगा तो उन्होंने उनकी अच्छी ट्रीटमेंट की होगी, क्योंकि स्ट्राइकर हो या कोई भी प्लेयर अगर इंजर्ड होता है तो ये पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की कि उनको लुक आफ्टर करें। एरिया लॉन्ग बॉल पलंटी एरिया में, लेकिन अच्छा क्लियरेंस निसार का, पाकिस्तान आर्मी के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान टीम की भी नुमाइंदगी की 2019 में जो मलेशिया फ्रेंडली सीरीज खेलने पाकिस्तान गई थी। अफजल भी उसी टीम का हिस्सा थे। खतरनाक हो सकता है, काउंटर अटैक है, अच्छा बॉल फरीदुल्लाह की तरफ, फरीदुल्लाह से बॉल कंट्रोल नहीं हो सकी लेकिन अभी भी उनके कंट्रोल में है, लेकिन 1-2 वेरिएशन पे जाना चाहते थे और नाकाम रहे। और इस वक्त ये मुकाबला जो है वो 0-0 से बराबर है। 49 मिनट का जो है वो खेल हो चुका है। स्क्रीन पे ही है आज के रेफरी अफजाल, बड़े ही एक्सपीरियंस रेफरी है, नेशनल रेफरी, उनकी मावनत में है नज़ीर हुसैन और मोहम्मद तारिक। इस वक्त गेंद जो है वो सक्खर डॉल्फिन्स के कंट्रोल में है। अच्छी इंटरसेप्शन लियारी फाइटर्स की, लेकिन अच्छा मुकाबला देखने को मिला है। दोनों टीमों ने बॉल पोजेशन जो है वो अच्छी की है और एक दूसरे को अच्छे टैकल्स किए हैं। आज पॉइंट टेबल को अगर देखें तो पॉइंट टेबल पे इस वक्त लियारी फाइटर्स 4 पॉइंट के साथ क्लियर पोजीशन पे है, जबकि जो पहला मैच मलीर के साथ हुआ सक्खर का तो वो 3-3 गोल ड्रॉ हुआ और उस दिन हमें 9 गोल देखने को मिले, जिसमें 3-0। अच्छा बॉल लेफ्ट विंग की तरफ, बब्बन के पास बॉल, इनको प्यार से बब्बन कहते हैं, सुई सदरन गैस की नुमाइंदगी कर चुके हैं। यहाँ से और यहाँ पे जो है कॉर्नर किक लियारी फाइटर्स के लिए, जो कि यकीनी तौर पे ख़तरनाक बना सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। अच्छा क्रॉस, लेकिन उतनी ही अच्छी डिफेंडिंग, रिसीव नहीं किया। मेरा ख्याल है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो नज़र आई यहाँ पे हमें, लेकिन अभी भी चांस है लियारी के पास। जुनेद अच्छा बॉल पे कंट्रोल, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने फाउल रिसीव किया। जुनेद ने इंटरनेशनल फुटबॉलर है, पाकिस्तान जूनियर की नुमाइंदगी कर चुके हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान की टॉप टीम KRL के लिए खेलते हैं। ये देखें उन्होंने शील्डिंग की, इन कंट्रोल था, बाद में उनको हिट किया, ये देखें। और यही वो जगह होती है कि जहाँ पे स्ट्राइकर कोशिश कर रहा होता है कि मुझे किसी तरीके से यहाँ पे फाउल मिले और मैं यहाँ से अपनी टीम के लिए कोई फ़ायदेमंद किरदार अदा कर सकूँ और टीम के लिए गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बना सकूँ। और ये अब तक आर्ग्यूमेंट जारी थी सक्कर के खिलाड़ी की, खुश नहीं थे वो इस फाउल से, लेकिन अब ये फाउल दे दिया गया है और लियारी के पास एक और मौका, इस कॉर्नर किक को मिस करने के बाद एक और सुनहरी मौका कि वो इस शॉट को गोल में तब्दील करें, इस फ्री किक को गोल में तब्दील करें। खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी लियारी फाइटर्स का ये जो बॉल था इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखें उन्होंने गोल पोस्ट के अंदर एक प्लेयर को गोल की, मैंने खतरनाक हो सकता है। अफजल जा रहे हैं, अफजल का अच्छा पास, काउंटर अटैक है, 3 वर्सेस 4, 5, 6। इस वक्त अच्छी टीम ने कमबैक किया डिफेंस में, लियारी फाइटर्स के डिफेंडरों ने, और बड़े अच्छे तरीके से रिट्रीट हुए डिफेंसिव पोजीशन में। ये ड्यूल सिचुएशन हमेशा उस टीम की अच्छी होगी, अटैक टू डिफेंस, जिनकी फिटनेस अच्छी होगी। और फिटनेस के लिए आपका ट्रेनिंग में कंडीशनिंग वर्क जो होता है, कोच का अगर उसने कंडीशनिंग पे सही काम किया हो तो प्लेयर की ड्यूल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, जिनमें उनका अटैकिंग और उनका डिफेंसिव बिहेवियर वो दोनों समझ में आता है। ये देखिए आज शानदार क्राउड लियारी फाइटर्स के मैच में, लियारी की पब्लिक, साथ ही साथ लेवा डांस, एक माहौल बना दिया है सेनेटर यूसुफ बलोच साहब ने अपनी टीम के सपोर्टिंग के लिए, और बड़ा ही शानदार माहौल इस वक्त आपके लियारी के पीपल्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से।
नासिर, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो लेवा डांस था, इसने लियारी के प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा किया होगा या पंप ज़्यादा किया होगा कि वो और अच्छा परफॉर्म करें? सर डेफिनेटली पंप जरूर किया होगा, क्योंकि जब लियारी का लेवा बजता है तो हर आदमी के हाथ पैर और चेस्ट हिलना शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली पैरों में जो हरकत की तेजी आप देख रहे हैं वो लियारी फाइटर्स के प्लेयरों की, वो लेवा ही की बदौलत है मेरे ख्याल से। और हो सकता है कि जी इस लेवा के बाद जो है गोल करने में कामयाब रहे। गौर जमान कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं वो अभी भी पास कर रहे हैं और थोड़े से टेंशन में भी नज़र आ रहे हैं हमें। देखिए दुनिया भर में जब मैच हो रहा होता है तो आप देखते हैं कि बिगल्स बज रहे होते हैं, सायरन्स बज रहे होते हैं, कि साउंड सिस्टम की सिर्फ ममानियत होती है, लेकिन जो फिजिकली जो पब्लिक होती है उसको विसल के अलावा हर चीज़ वहाँ पे ब्लो करने की, पंप करने की इजाज़त होती है। और वही चीज़ आज नज़र आ रही है हमें पीपल्स स्टोर्स कॉम्प्लेक्स में लियारी फाइटर्स की सपोर्टिंग टीम की तरफ से। और यहाँ पे इंजरी का खदशा जो है वो है लियारी फाइटर्स के खिलाड़ी को। उज़ैर गौहर जमान परेशानी के आलम में। जब हम कमेंट्री बॉक्स में होते हैं तो बड़े मुतमईन होते हैं, और जैसे ही हम जाते हैं टेक्निकल एरिया में वहाँ पे परेशानी के आलम, खुशी के लम्हात और जो मूड स्विंग होता है वहाँ पे वो चेंजेस नजर आते हैं। देखें ये इनके बॉल मुंह पे हिट की थी। सब्स्टिट्यूशन, एक चेंज सक्खर डॉल्फिन का। ये देखिए सेनेटर यूसुफ बलोच साहब मौजूद, साथ में अली बार ब्रोही, और एक नाम जो मैं बार बार आपको बताना चाहूँगा, ये जो किट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं तमाम टीमों को प्रोवाइड की गई है, वो हमारे समी साहब हैं जो शीला स्पोर्ट्स के, उनकी तरफ से। रेहान आए हैं फील्ड पे नबील की जगह, और ये चेंज किया है गौर जमान ने सक्खर डॉल्फिन्स की लाइनअप में। बिल्कुल ये काफ़ी अच्छे मिडफील्डर है और बड़ा एनर्जी के साथ खेलते हैं। अभी जब गौर ने जो इन्हें चेंज किया वो ये देखते हुए चेंज किया कि उनकी जो इंड्योरेंस कैपेसिटी है वो थोड़ी टीम की वीक नज़र आ रही थी, तो एक अच्छे स्टेमिना के साथ जो प्लेयर खेलता है उसको उन्होंने पुट किया है टीम के अंदर। और यहाँ मौका हो सकता है लियारी के लिए, लेकिन अल खतरा गुजर गया क्योंकि बॉल कोई कंट्रोल नहीं कर सके। और जबकि 56 मिनट का गेम अब मुकम्मल हो चुका है, तो गेस्ट कमेंटेटर हमारे साथ आज मौजूद हैं अली सलमान, जो कि आपको ज्वाइन करेंगे मेरी जगह। गौहर जमान बिल्कुल अपने प्लेयरों को पाबंद करते हुए कि अपनी मार्किंग परफेक्ट रखें, अपनी बेसिक्स पोजीशंस पे ज़रूर वापस आए। 4-4-2 फॉर्मेशन पे हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि गौहर जमान अपनी टीम को खिला रहे हैं। खतरनाक बब्बन बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, अच्छा ड्रिबल, लेकिन थोड़ा सा बॉल को लंबा उन्होंने अपने आगे एक्सलेंट किया जो कंट्रोल ना कर सके। खेल का 58वां मिनट इस वक्त जारी है और यहाँ पर अब तक दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। सक्खर डॉल्फिन अपने से कहीं मजबूत टीम लियारी फाइटर्स के सामने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए लियारी फाइटर्स इस टूर्नामेंट में, इस ग्रुप में अब तक अपने पूल में टॉप पोजीशन पे मौजूद है। और अगर नासिर इस्माइल अगर 58वें मिनट तक अगर मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर है तो क्रेडिट गोज टू सक्खर डॉल्फिन्स। डेफिनेटली एक अच्छी कंबाइंड टीम के आगे और यंगेस्ट टीम इसको अगर कहें हम लियारी फाइटर्स को तो भेजा ना होगा, क्योंकि इसमें वो बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान की अंडर 13, अंडर 14, अंडर 16 की नुमाइंदगी की, 6 बच्चे वो खेल रहे हैं और 6 बच्चे जो सिंध लेवल के ऊपर और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, जो वक्तन फ़वक्तन सिंध की टीमों में, बोर्ड की टीमों में खेलते रहे हैं, वो इस टीम का हिस्सा है। तो देखना ये है कि ये जो फाउल हुआ है ये डेंजरस है, लेकिन आपको पता है एक आहनी दीवार मौजूद है लियारी फाइटर्स के पास, वो उमर की सूरत में है। जो गोलकीपर है लियारी फाइटर्स के एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है और अभी तक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अभी तक कोई गोल इन्होंने कंसीड नहीं किया है। जी हाँ, इनॉग्रल मैच खेला था मलिर बाजीगर के खिलाफ, मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। फिर अपने अगले मैच में 3-0 से इन्होंने शहीद बेनज़ीराबाद की टीम को शिकस्त दी और अब यहाँ पर बगैर किसी गोल के मुकाबला बराबर है। उमर सीजन गोलकीपर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अपने एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बरोकार लाते हुए इस मौके पर
लियारी फाइटर के पास एक मौका है। यहाँ पे आज सेनेटर यूसुफ बलोच साहब के साथ साथ खलील होद साहब भी मौजूद है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध लियारी के सदर है। बड़ा ही ऑड सा बॉल उन्होंने किक किया। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी वैरायटी होनी चाहिए थी। और बॉल की पोजीशन जो है वो तकरीबन अगर हम निकालेंगे बॉल पोजीशन तो 60-40 का तकरीबन रेशो इस मैच में रहा है। लियारी फाइटर्स 60 एंड हैदराबाद सक्खर डॉल्फिन्स 40। अच्छा, यहाँ पे डॉज किया, राइट आउट की पोजीशन में पास दिया, राइट विंग का इस्तेमाल करते हुए तक का गैप का तलाश नहीं कर सके। खेल अब तक का यहाँ पे अच्छी कोशिश है लियारी की जानिब से, अच्छा चांस मिला है यहाँ पे, लेकिन पास देने में नासिर थोड़ी सी गलती की और थोड़ी सी ताखिर की। बिल्कुल नुमान डोडो के पास बॉल था, अगर वो बॉल कंट्रोल हो जाता तो मेरे ख्याल से वो काफी इफेक्टिव है अपने एरिया में, और ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन ऑफसाइड हुए अफजल। मार्जिनल मैं समझता हूँ कि ये ऑफसाइड है। अगर हम इसको रीप्ले में अपने कैमरे की आंख से देख सकें तो थोड़ा सा यहाँ से भी हमें जज करने में इजी हो जाता है। ये खतरनाक कर्लिंग बॉल, ये जो मूवमेंट था जरा अगर हम इसको देख सके, और बड़ा ही मैं समझता हूँ कि ये मेरे हिसाब से ऑफसाइड नहीं था, क्योंकि जिस वक्त बॉल पैर से निकलती है अगर वो उसका 1 इंच भी पैर का बॉल से पास हो चुका हो और प्लेयर इन लाइन हो तो वो ऑफसाइड नहीं होता। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ऑफसाइड का डिसीजन मेरी नज़र में ठीक नहीं था। बहरहाल रेफरी और असिस्टेंट रेफरीज का फैसला हतमी और आखिरी होता है, उन्हें हमें मानना पड़ता है। और ना सिर्फ उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि हमारा जो व्यू काफ़ी बेहतर है, हम ऊपर से देख रहे हैं और बिल्कुल साइड लाइन से ग्राउंड लेवल से रेफरी इस मैच को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इस मैच को खिला रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है मैं इनको मार्जिन ज़रूर देना चाहिए इस हवाले से। देखिए, इसीलिए दुनिया भर में VAR टेक्नोलॉजी को जो मुतारिफ कराया गया ऑफ साइड पोजिशंस में असिस्टेंट रेफरी की पोजीशन के लिए, और गोल लाइन टेक्नोलॉजी के हवाले से साथ साथ पेनल्टी ख़तरनाक हो सकता है लेकिन उम्र की बहुत महफूज हाथों में। तो VAR सिस्टम से ये फ़ायदा हुआ है कि अगर रेफरी से कोई डिसीजन ख़राब हो जाए और वहाँ से जो VAR पे जो रेफरी मौजूद होता है वो ये इंडिकेट करता है कि भाई मुझे ये महसूस हुआ है कि ये पेनल्टी है और आपने नहीं ली, तो वो उसको दोबारा रिव्यू पे भेजते हैं, और जब रिव्यू पे भेजते हैं और उसके बाद जब VAR सिस्टम पे बैठा हुआ रेफरी ये कहता है कि आपका डिसीजन गलत है और ये पेनल्टी है, तो वो जैसे कि आपको उसके अंदर जो क्रिकेट के अंदर आप हमेशा लेते हैं रिव्यू लेते हैं, तो इसी तरीके से इसमें भी ये सिस्टम मुतारिफ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट सीजन जो सेकंड सीजन होगा उसमें टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुकी होगी इंशाल्लाह। और आप VAR की बात कर रहे हैं तो अभी तक हम IM से निकले ही नहीं है। जब हम VAR पे जाएंगे जब एक टीम बन के हम खेलेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली आप कल भी हमने देखा जब आपकी टीम मैच खेल रही थी तो अगर वो मोहसिन आई थिंक अगर वो हैट्रिक पे नहीं जाते तो आपके गोल का मार्जिन ज़्यादा हो जाता। बिल्कुल, मोइन जो है और मेरे हिसाब से वो काफ़ी सेल्फिश हुए किसी जगह पे, अगर वो असिस्ट कर देते पूरे तरीके से और उसके बाद अगर वो सेल्फिश होते तो मेरे ख्याल से उनको चांस मिल सकता था, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ गेम। प्लेयर अपने हिसाब से भी अपनी कुछ चीज़ों को देख रहे होते हैं, कोचेस को बाज़ दफ़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन जब कोच इग्नोर होता है तो डेफिनेटली उसके पास एक वेपन ज़रूर होता है सब्स्टिट्यूशन का, और फिर वो उनको खमियाजा प्लेयर को अपनी सब्स्टिट्यूशन की सूरत में भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर है। अब से थोड़ी देर पहले आपने अपनी स्क्रीन पे देखा गौहर जमान को। गौहर जमान काफ़ी सीजनड कोच हैं और अब तक अगर लियारी के ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं रेड शर्ट में गौहर जमान। सक्खर डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो सक्खर डॉल्फिन की तैयारी जिस ग्राउंड पे हुई उसका नाम है गनगोटी ग्राउंड, और बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। रोडी के अंदर वो ग्राउंड है, आर्टिफिशियल पिच है, और वहाँ के जो मामलात हैं वो सारे असफंद यार मंगी साहब हैं जो उस पूरे ग्राउंड के और हॉस्टल के मामलात को लुक आफ्टर करते हैं। उन पर क्या सईद है और भी उनकी बहुत बड़ी टीम है जिन्होंने गौहर जमान को फैसिलिटेट किया, उस ग्राउंड में तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, तो उनको एक अच्छी तैयारी मिली उस ग्राउंड के होने की वजह से। 64वां मिनट खेल का जारी। तब्दीली भी की गई यहाँ से थोड़ी देर पहले। खेल काफी देर से यहाँ पे रुका हुआ है, मोमेंटम काफी स्लो हुआ है। रेफरी
यहाँ पे दोनों टीमों के खिलाड़ियों से बात करते हुए। लियारी फाइटर और ये येलो कार्ड इस मौके पर खुश नहीं है। इस मौके पर सक्खर डॉल्फिन के खिलाड़ी इस येलो कार्ड के दिखाए जाने से आर्गुमेंट किया उन्होंने रेफरी से, और जिसके नतीजे में येलो कार्ड हासिल किया। देखिए बाज़ दफ़ा प्लेयर अननेसेसरी जो है वो बातचीत करके कार्ड लेते हैं। ये कार्ड जो है ना वो भी जस्टिफाइड होना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम प्लेयरों को पनिश भी करते हैं कि एक प्लेयर जो है वो मूवमेंट पे, जैसे हमारे प्लेयर के अंदर अरसलान ने जो पेनल्टी हमें पहले हुई हमारे पहले मैच में, उसको पकड़ा तो एक जस्टिफाइड था, लेकिन इस किस्म के अनजस्टिफाइड कार्ड से टीम को नुकसान पहुंचता है। अल्लाह अकबर, खतरनाक हो गया। बड़ा अच्छा चांस मिला था यहाँ पे, अगर हेडर के जरिए गोल करने की कोशिश की थी और अगर एक कनेक्शन होता, डिफ्लेक्शन होता तो मुश्किलात से 2-4 हो सकती थी। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि बिहाइंड से दो प्लेयरों का जो है वो वहाँ पे सपोर्टिंग रोल, बहुत विंग साइड पे जो होते हैं उनको आना चाहिए। और काफ़ी अटैक इस वक्त कंटिन्यू कर दिया है लियारी फाइटर्स ने। मोहम्मद अली माम के पास बॉल, उनको फिजिकली स्टॉप किया लेकिन उन्होंने हाथों से पकड़ा। यहाँ पे हमेशा मैं कहता हूँ कि यहाँ फॉरवर्ड को एडवांटेज लेना चाहिए कि वो बॉल की तरफ अपनी अप्रोच रखे, ना कि प्लेयर की तरफ। जब आप बॉल पे अप्रोच रखेंगे तो फाउल आपको मिलेगा, और जब आप प्लेयर पे अप्रोच करेंगे तो फाउल आपके अगेंस्ट होगा। राइट फुल बैक यहाँ पे फ्री हिट लेते हुए ज़्यादा पावरफुल ये हिट नहीं दी, लेकिन बहरहाल अपने खिलाड़ी तक पहुँचाने में कामयाब हुए। इस वक्त राइट इन की पोजीशन पे, लेफ्ट इन की पोजीशन पे पहुंचे हुए, पास देना चाहते थे सेंटर फॉरवर्ड को, लेकिन डिफेंडर वहां पे मौजूद थे जिन्होंने बॉल को क्लियर किया। मुकाबला इस वक्त दोनों टीमों के दरमियान बड़े ज़बरदस्त तरीके से जारी है, और अच्छी चीज़ ये है कि सक्खर डॉल्फिन भी हार मानने को तैयार नहीं है, काउंटर अटैक फौरन करती है अपने से कहीं मजबूत टीम लियारी फाइटर के खिलाफ। देखिए जो सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे इस वक्त नज़र आ रही है सक्खर डॉल्फिन्स की टीम में, कि उनके दो ये फॉर्मेशन जो खेल रहे हैं 4-4-2 फॉर्मेशन खेल रहे हैं। जब आप 4-4-2 फॉर्मेशन पे खेलते हैं तो अगर आपके पास दोनों जो राइट और लेफ्ट विंग साइड के प्लेयर अगर अटैकिंग बिहेवियर वाले नहीं हो तो पूरी टीम का फोकस उन दोनों स्ट्राइकर पे होता है, और जब दो स्ट्राइकर के ऊपर आपका फोकस हो तो फिर डिफेंडरों की तादाद 4 हो जाती है और स्ट्राइकर की तादाद 2 हो जाती है। तो वहाँ पे बड़ा इजी हो जाता है डिफेंडर्स के लिए मार्क करना, और यही सूरत है कि फरीद और अफजाल इस टाइम टोटली मार्क हुए हुए हैं और विंग साइड टोटल खाली है सक्खर डॉल्फिन की। ये गौर जमान को ज़रा बारीकी से देखना पड़ेगा कि इसको अपना एक विंग साइड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जितनी भी मूव्स बन रही हैं लेफ्ट साइड से बन रही हैं, और बिल्कुल भी राइट विंग को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे प्लेयर है उन तक गेंदा पे टॉप पोजीशन पे मौजूद है, नंबर 1 की पोजीशन पे गुलाम शब्बीर जूनियर नेशनल कोच है और काफ़ी ग्रिप रखते हैं लियारी के फुटबॉल की प्लेयरों के ऊपर, और नेशनल बैंक के भी कोच रहे हैं। तो हसन बलोच टीम के हेड कोच है, और एक बड़ा नाम गोल स्कोरिंग मशीन अली नवाज बलोच का अगर नाम ना ले तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। साथ साथ अखलाक बलोच और औरंगजेब शामिर, एक अच्छी टेक्निकल टीम लियारी फाइटर के साथ। और एक उससे बड़ी पॉजिटिव साइन ये देखिए, हसन बलोच भी थोड़ी देर के लिए खड़े हुए, अली नवाज बलोच, गुलाम शब्बीर, औरंगजेब शामिर और अखलाक बलोच। और जो इनके फिजियो हैं वाजू, वो भी बड़े ही समझदार किस्म के फिजियो हैं, फौरन ट्रीटमेंट के लिए ग्राउंड में जाते हैं। और लेकिन मैं बात कर रहा था कि अगर इन सब चीज़ों में अगर हम सेनेटर यूसुफ बलोच साहब का नाम ना लें तो बहुत ज़्यादती होगी, कि जो अपनी तमाम मसरूफियात को तर्क करके ग्राउंड में आते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। लेफ्ट विंग साइड पे डेंजरस अटैक हो सकता है, 3 वर्सेस 3 का मुकाबला। अच्छा ड्रिबल, अच्छा पास करना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा आपस का की कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं थी, बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। उन्होंने डीप बॉल दिया माम को, और माम अपने पैरों में बॉल मांग रहे थे, ये जख्मी हुए हैं खिलाड़ी। बगैर देखे पास दिया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे ड्रिबलिंग करने का मुजाहरा किया था लेफ्ट विंग से, लेकिन उसके बाद बगैर देखे बॉक्स में जाने के बाद पास दिया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी ड्रिबलिंग की थी, और ये वो रीप्ले जिसके नतीजे में फाउल क्लेम हुआ। देखिए बिल्कुल यहाँ पे उनका मेरे हिसाब से पास बिल्कुल डीप बॉल उन्होंने दी था, और माम को चाहिए था कि आगे डीप रन करें, क्योंकि अगर आपने फुटबॉल में गोल करना है तो यू मस्ट बी थिंक डीप एंड प्ले डीप। या प्लेयर माम की बात कर रहे थे, मुझे कोच माम याद आ गए जो इतने जज्बाती हो जाते हैं कि अपने कपड़े तक फाड़ देते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मोहम्मद इमाम, और वो खास तौर पे अपना जो है सूट और डेंजरस हो सकता है। फरीद के पास, और ये फाउल दिया है।
बिल्कुल भी मेरी नहीं समझ आई कि ये अगर हम रीप्ले देख सके तो क्या उसमें हैंडबॉल हुआ या उन्होंने प्लेयर को पुश किया फरीदुल्ला ने, बल्कि उन्होंने बड़ा नीट एंड क्लीन बॉल कंट्रोल किया था यहाँ से। ये वो मूव है जिसके नतीजे में यहाँ पर ये कंटिन्यू काउंटर अटैक हुआ है। अगर हम वो इससे मोमेंट की फिनिश होने पे अगर हम रीप्ले देख सकें जो फरीदुल्ला को चांस मिला था, ताकि हम वहाँ से जज कर सकते हैं कि वो रेफरी की मिस्टेक थी या प्लेयर की मिस्टेक थी। ये बॉल आया, बिल्कुल डेफिनेटली फरीद की मिस्टेक है। फरीद ने बॉल आने से पहले प्लेयर को पुश किया अपने हाथों से और वेरी गुड डिसीजन बाय अफजाल। उमर बाहर आए, बॉल को क्लियर किया। एक अच्छे गोलकीपर की निशानी आपने देखा कि जैसे ही देखा कि बॉल डिफेंडर की पहुंच से दूर है, गोलकीपर खुद बाहर निकल कर आए और इसके साथ ही यहाँ पे टाइम आउट, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 2 मिनट का कूलिंग ब्रेक, वाटर ब्रेक, कि आप आए, पानी पिए, कोचेस से अपनी इंस्ट्रक्शंस लें और दोबारा फ्रेश होके अंदर जाएं और फुल एनर्जी के साथ खेलें। फिनाले इस टूर्नामेंट का यकूब अप्रैल को खेला जाएगा बरकी कुमकुमों की रोशनी में। एक बड़ा जबरदस्त है ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। लियारी के जो मुकामी लोग हैं, जो फुटबॉल लवर्स हैं, उनको बड़ी एक जबरदस्त एक हेल्दी एक एंटरटेनमेंट फराहम की गई इस टूर्नामेंट के जरिए और पूरे सिंध से एक अच्छे कॉम्बिनेशन को तरतीब दिया गया। खेल का दोबारा आगाज इस दौरान, और बड़ी अच्छी साइन ये है कि तमाम इस लीग में, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल मिनिस्टर सीएम जनाब अरबाब लुत्फुल्लाह साहब ने ये कहा और कि हम तमाम टीमों को, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे और उनको फाइनेंशियली हम पैसे भी देंगे। तो बाकायदा ये बहुत अच्छा साइन है कि तमाम प्लेयरों को इस लीग के दौरान जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया गया है। और जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के अंदर वैसे ही प्रोफेशनलिज्म नहीं है और फुटबॉल इस टाइम ऑक्सीजन वेंटिलेटर के ऊपर है, और उस सूरत में सिंध गवर्नमेंट का ये इनिशिएट सिंध सुपर लीग कराना ये बहुत बड़ा इक़दाम कि जिसमें फ़ुटबॉल तो मिल रही है खेलने के लिए, साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा जो है वो दी गई है। दोनों टीमों की कोशिश है किसी तरह गोल हासिल करें और अब तक अमूमन हमने देखा ये इस टूर्नामेंट के दौरान कि जब वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उस वक्त हमने गोल होते हुए देखे हैं। तो अभी वो वक्त शायद नासिर इस्माइल आया नहीं है। देखिए डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूँ कि गौर जमान से ज़्यादा इस वक्त लियारी फाइटर्स के ऊपर है कि लियारी फाइटर्स अभी तक उन्होंने ब्लॉक किया हुआ एक अच्छी टीम को 74वें मिनट तक, और इस वक्त ये जंग प्लेयरों की नहीं है, मैं समझता हूँ कोचेस के दरमियान भी, क्योंकि दोनों तरफ नेशनल कोचेस हैं और दोनों नेशनल सीनियर टीम के साथ कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं एज ए असिस्टेंट कोच, और साथ ही साथ हसन बलोच और को जो अच्छी सपोर्ट है वो एक जूनियर असिस्टेंट कोच की सूरत में, इंटरनेशनल कोच की सूरत में वो शब्बीर बलोच की है। नासिर अमूमन हम बात करते हैं कि ऑन पेपर कौन सी टीम जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम कोचेस की बात करते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ की बात करते हैं, तो ऑन पेपर हमें लियारी जो फाइटर का जो कोचिंग स्टाफ है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पे गौहर जमान की टीम सक्खर डॉल्फिन अगर इस मैच को 0-0 बराबर भी कर गई, इक्वलाइज भी करने में कामयाब हो गई, तो जब भी मैं समझता हूँ कि जीत होगी। बिल्कुल डेफिनेटली देखें ना, तैयारी जो है वो गौर जमान को थोड़ा शॉर्ट टाइम मिला, लेकिन उन्होंने बड़े ही कम वक्त में अपनी टीम को एक बहुत अच्छे तरीके से टैक्टिकली ऑर्गेनाइज कर लिया और उन्होंने एक ऐसा बैच बनाया जिसमें हमारे पास निसार खेल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के, साथ ही साथ अफजल खेल रहे हैं, उनका भी ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से, लेफ्ट फुल बैक है, साथ साथ फरीदुल्लाह मुस्लिम क्लब चमन के लिए खेलते हैं। तो बड़ी अच्छी एक टीम उन्होंने बना ली है और इन्होंने काफ़ी इस वक्त तक लियारी फाइटर्स को तंग किया हुआ है। बहुत कॉम्पैक्ट खेल रहे हैं, बड़े कंपोज्ड हैं और बॉल पे काफ़ी उनका इस वक्त कंट्रोल है। और ये है कि अटैकिंग में उनकी जो है काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी लैकिंग है, क्योंकि 2 फॉरवर्डों पर डिपेंड कर रहे हैं और 2 फॉरवर्डों पर डिपेंड करना मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी आप 2 फॉरवर्डों पे गोल नहीं कर सकते। और यही वजह थी जो नासिर इस्माइल बात कर रहे थे कि यहाँ पे फॉरवर्ड को मौका नहीं मिल सका, गैप नहीं मिल सका, वरना बड़ा अच्छा पास दिया था मिडफील्डर ने, बड़ा अच्छा स्कीमर का रोल प्ले किया था, लेकिन चूंकि फॉरवर्ड वहाँ पे मौजूद नहीं था, अगर 4 फॉरवर्ड के साथ खेलते जो ट्रेडिशनल एक अंदाज है खेलने का, तो शायद यहाँ पे गैप मिलता और गोल करने का मौका मिल सकता था। बिल्कुल देखें ना, जो जब भी बॉल आता है तो ना राइट अटैकिंग विंग उनके पास सपोर्ट में होता है, ना लेफ्ट अटैकिंग विंग सपोर्ट में होता है। तो जब दोनों जगह पे सपोर्टिंग नहीं होगी
तो फिर 2 प्लेयरों के साथ जो है 4 डिफेंडर तो इजीली कवर हो जाएंगे। और यही वजह है कि डिफेंसिव मूड में नजर आ रही है इस मौके पर सक्का डॉल्फिन। जो हम बात भी कर रहे थे कि अगर इस मैच को ड्रॉ भी करने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद स्ट्रेटजी यही होगी कि पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त नंबर 1 पे मौजूद लियारी फाइटर की टीम को अगर ड्रॉ भी करते हैं तो ये भी सक्का डॉल्फिन की जीत होगी और फिर बाकी टीमों पे वो फोकस कर रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं शब्बीर जिनकी बात कर रहे थे, नासिर इस्माइल, औरंगजेब नजर आ रहे हैं, अली नवाज, बलोच, हसन। एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है कोचिंग की सूरत में। सपोर्टिंग स्टाफ बड़ा जबरदस्त है लियारी फाइटर्स के पास। बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम लोगों का एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस फुटबॉल के साथ है, बड़े ही एक्सपीरियंस है। खतरनाक हो सकता है वैसे यहाँ पे, ये देखें, अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई अच्छे हेडर होते तो आपको फ़र्क नज़र आता। और जब भी हेडर की बात होती है तो मैं अगर पैया तनवीर का फैसलाबाद का नाम ना लूँ तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। समर इसाक, कामरान, ये वो हेडर थे, फिदाउर हुसैन, फिदाउर रहमान, ये वो हेडर थे पाकिस्तान के जो अलामत थे गोल करने की कॉर्नर किक के ऊपर। और इसी वजह से उन्होंने काफ़ी गोल अपने हेडिंग से किए हैं। लेकिन जो नाम आपने लिए यकीनन वहाँ तक पहुँचने के लिए इनको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े आइकॉनिक नेम्स हैं ये फुटबॉल की दुनिया में, पाकिस्तानी लोकल फुटबॉल में, जिन फुटबॉलर्स के आपने नाम लिए। क्योंकि हमारे पास, अगर हम बात करें कराची या सिंध की, तो हमारे पास जितने भी गोल स्कोरर रहे हैं वो विथ फुट बहुत अच्छे स्कोरर रहे हैं और उनकी जो स्किल्स थी विथ फुट बहुत अच्छी थी। लेकिन हेडिंग में हमारे पास कराची में कुछ खास इतने अच्छे हेडर नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है हमारा वो बिल्कुल ग्राउंड, हम ट्रेनिंग करते हैं, बॉल पोजीशन रखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि कंबाइंड मूव के साथ जाके गोल स्कोर करें विथ फुट। और नासिर एक वजह की ये भी हो सकती है कि जिन अपने हेडर्स के नाम लिए हैं वो जिस खत्ते से ताल्लुक़ रखते थे, स्ट्रांगली बिल्ड होते हैं, दराज कद होते हैं, तो उनको हेड करने में निस्बतन ज़्यादा आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू सिंध हेडर्स, कि उनके चूँकि कद लंबे होते हैं इसलिए आसानी के साथ भी थोड़ा हेड करने में उनको मदद मिल जाती है। बिल्कुल, देखें ना, हालांकि कल मेरी टीम ने, कोरंगी चैलेंजर्स जो है हमारी टीम, उसने कल दोनों गोल जो किए हैं वो दोनों गोल हेड से किए हैंगे और मोइन ने वो दोनों गोल स्कोर किया और बड़ा अच्छा टाइमली आके उन्होंने जंप किया और बिल्कुल सिर्फ अपना 4 हेड यूज़ किया और 4 हेड यूज़ करने पे हमें दोनों गोल हेड से मिले हैं। लेकिन अगर आप रेशो देखेंगे तो रेशो हमेशा बलूचिस्तान का या पंजाब का ज़्यादा रहा है हेड के गोल स्कोरिंग में। लेकिन जिन 2 गोल्स की आप बात करें वहाँ पे डिफेंडर भी उनके साथ इतना क्लोज नहीं था कि वो उस हेड को उनसे काउंटर कर सकता था, इसी तरह से शायद आसानी से मौका भी मिला मोइन को गोल करने का। बिल्कुल, अगर वो मार्क होते तो इतनी आसानी से गोल नहीं कर सकते थे। और यही जो प्ले स्ट्राइकर्स होते हैं, अगर वो सिर्फ स्ट्रेट पोजीशन में रन करें तो वो हमेशा मार्क हो जाते हैं। अगर वो डायगोनल पोजीशन में बार बार मूव करें तो उनको मार्क करना मुश्किल होता है। और मोइन एक ऐसे खिलाड़ी है कि जो काफ़ी ज़्यादा डायगोनल रन करते हैं, जिसकी वजह से वो गोल करने में कामयाब होते हैं। फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी बढ़ गई है अली लियारी फाइटर्स की टीम में और यकीनन सेनेटर यूसुफ बलोच साहब ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मेरी टीम को आज क्या हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सोच रहे होंगे। नासिर, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हम बार बार बात कर रहे हैं लियारी फाइटर्स के जो कोचिंग स्टाफ की, औरंगजेब की अपने बात की, शब्बीर बैठे हैं, अली नवाज बलोच साहब बैठे हैं, हसन है। मैं सोच रहा था जब आप बात कर रहे थे कि ना सिर्फ आप ग्राउंड में कोचिंग करते हैं बल्कि बहुत सारे आप एंकर्स को, बहुत सारे कमेंटेटर्स की कोचिंग भी आप साथ साथ कर रहे होते हैं। तो बड़ा एक आपका भी बड़ा रोल है पाकिस्तान में इस फुटबॉल की प्रमोशन के हवाले से, और अगर मेरा बस चले तो यकीनी तौर पे मैं आपको कोई ना कोई तमगा जरूर दिलवाऊँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच अली भाई। बात यह है कि हमारा और मीडिया का और एंकर्स का एक चोली दामन का साथ है, हम एक फैमिली की तरह है और जब भी कोई इवेंट्स होते हैं फुटबॉल के, आप हमें याद करते हैं, हमें बुलाते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक ऑनर की बात होती है। और मैं जियो सुपर का और ट्रांस मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे और गौर जमान को इस तमाम एक्सपर्ट्स कमेंट्स के लिए मदऊ किया। हसन बलोच अब खड़े हुए हैं। अब मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, या तो सक्का डॉल्फिन्स की तरफ से होगा या लियारी फाइटर्स की तरफ से होगा। ये देखें, आपस में प्लेयर उलझ रहे हैं और रेफरी उनको समझा रहे हैं। निसार एक इतने अच्छे हेडर हैं, सक्कर के अगर परफेक्ट बॉल आएगी तो ये बॉल डेंजरस हो सकती है। काउंटर अटैक, अच्छा पास मिल गया है लेकिन उसको क्लियर करने में कामयाब हुए। तो थोड़ा सा डिफेंस में गैप नजर आया यहाँ पे हमें सक्कर की, और ये वो वक्त है जो बहुत ही
हमने देखा है बड़ा खतरनाक साबित होता है। क्रूशल टाइम है और हसन बलोच का खड़ा होना इस बात की अलामत है कि वो चाहते हैं कि मेरी टीम जो है वो गोल करे। अफजल के पास बॉल, अफजल का अच्छा बॉल, 1-2 वेरिएशन, लेकिन हैंडबॉल अफजल ने उस बॉल को हाथ से सपोर्ट करके आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन असिस्टेंट रेफरी तारिक बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने मेन रेफरी को असिस्ट किया। ये देखें आप, ये बॉल नहीं, ये उन्होंने वेरी गुड कैमरामैनिंग, उन्होंने हमें यहाँ पे बताया कि ये उन्होंने फाउल किया था। अफजल ने पुश किया प्लेयर को, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट फाउल हुआ। दोनों टीम एक दूसरे पे सबकत हासिल करने की कोशिशों में, खेल में भी तेजी और खिलाड़ियों के जज्बात में भी गर्मा गर्मी। खेल का सलसल दुबाला करते हुए लॉन्ग शॉट इस मौके पे डिफेंडर वहां पे मौजूद है, हेड के जरिए बॉल को क्लियर किया। कोई दोनों टीमों के डिफेंडर जो हैं कोई भी मौका देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों टीमों के डिफेंडर्स को पता है कि जरा सी चूक, जरा सी भूल जो है वो इस मैच में अब तक की गई तमाम मेहनत पे पानी फेर देगी। बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ कि जो स्टाइल ऑफ प्ले है लियारी फाइटर्स का, वो डायरेक्ट प्ले के ऊपर कभी भी कामयाब नहीं होंगे लॉन्ग बॉल के ऊपर, क्योंकि उनके पास इतने अच्छे हेडर्स नहीं है। तो अगर इसको ये इनडायरेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। नासिर, आपको लगता है कि तमाम तर मूव्स जो बन रही हैं, मोस्टली अब तक जो मैंने मैच कवर किया 70% है लेफ्ट विंग को यूज़ कर रहे हैं, राइट विंगर्स को यूज़ ही नहीं कर रहे, और न इसके साथ साथ सेंटर से कोई मूव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, इनका मैंने अभी तक जितना भी अटैक देखा है, यहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा बिजी रहे, लेफ्ट फुल बैक भी और लेफ्ट विंग भी। और मैं समझता हूँ कि इतनी बाउंडलेस एनर्जी के साथ पूरे तकरीबन 89 मिनट तक खेलना, उसके लिए आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है, जो इस वक्त लियारी फाइटर्स के प्लेयरों में नज़र आ रही है, जिन्हें अच्छा डीप बॉल देना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। और आप ये देखें कि सिर्फ अफजल और फरीदुल्ला दोनों पे सिर्फ गौरुल्ला जमान डिपेंड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो बहुत कॉम्पैक्ट और वो कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं एक पॉइंट के साथ, और वो सिर्फ चांस ले रहे हैं कि काउंटर पे हमें बॉल मिले तो हम गोल करें। और लियारी के तमाम फाइटर्स के जितने भी डिफेंडर्स हैं वो ये समझ गए कि हम इन दोनों को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, क्योंकि 19 नंबर और 3 नंबर जिस अंदाज से मूव्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे डिफेंडर भी काफ़ी चाको चौबंद है, जबकि राइट साइड से अगर मूव बने तो जो लेफ्ट फुल बैक है या लेफ्ट में जो डिफेंडर हैं वो थोड़े से रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। वो मैं समझता हूँ वो ऐसा शिगाफ है कि जिसके ज़रिए ये मजबूत दिफा की दीवार को गिराया जा सकता है। देखिए, कोच हमेशा ये सोच रहा होता है कि बड़ी टीम के आगे, जब तक बड़ी टीम के आगे आप उसको बाउंड करके रखते हैं, उसको गोल नहीं करने देते, तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो छोटी टीम के अंदर कम आती है, बड़ी टीम के ऊपर ज़्यादा आती है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हसन बलोच की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल वजह है। बब्बन के पास बॉल, बब्बन का पास नोमान डोडो के पास, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट डिफेंडिंग की और बॉल को स्नैच किया। खतरनाक हो सकता है, अगेन एक दफा फिर बिजी नजर आए लेफ्ट विंग से, लेकिन बॉल को कंट्रोल ना कर सके, क्योंकि कोशिश भी नहीं कर रही है लियारी फाइटर्स के राइट ऑफ विंगर्स को अपने यूज करे, राइट विंग से कोई अटैक करे या सेंटर से कोई काउंटर अटैक करे। और यही वजह है कि जो राइट फुल बैक है, जो राइट साइड पे डिफेंस है चक्कर की, वो काफी मुस्तैद है, चाको चौबंद है। अच्छा पास मिल गया है, यहाँ पे मौका मिल सकता है। 3 खिलाड़ियों के नरगे में इस मौके पर लियारी फाइटर के फॉरवर्ड, लेकिन बॉल को बड़ा अच्छा इंटरसेप्ट किया, ड्रिबल करने की कोशिश की थी लेकिन कोशिश में कामयाब नहीं हुए। 10 नंबर अफजाल बहुत अच्छी पोजीशन में, रेफरी आज के नेशनल रेफरी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से इनका ताल्लुक, पाकिस्तान स्टील मिल के लिए खेलते रहे अपना प्लेइंग कैरियर, बड़े अच्छे मिडफील्डर थे। पूरी टीम आप देखें तो लियारी की नीचे उतर जाती है, डिफेंडिंग एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, अटैकिंग एटीट्यूड में भी कंबाइंड मूव के साथ जाते हैं। जी हाँ नासिर साहब, इससे पहले आपके अली सलमान से गुफ्तगू हो रही थी और लियारी की यकीनन जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, और इसको हमारे को कमेंटेटर और कोच सखर डॉल्फिन्स के गौर जमान डिफाइन करते हैं ट्रांजिशन से, कि ट्रांजिशन जो है वो बहुत तगड़ा है लियारी का। देखें, ये मेरे ख्याल से फरीदुल्ला को थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, और अगर हम ये फाउल देख सकें कि उन्होंने अगर इंटेंशनली इसको मारा है, और अगर फरीदुल्ला और इनके अफजाल की पोजीशन फजल के करीब होती
तो मेरे ख्याल से ये डबल येलो के साथ रेड हो जाएंगे, अगरचे ये कार्ड इन्होंने दिखाया तो। ये देखें, मुझे ख़तरा है कि ये शायद कार्ड दिखाने जा रहे हैं, और अगर हम रीप्ले में देख सकें तो हम बता देंगे कि ये येलो कार्ड है या नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ। जिस तरीके से फरीदुल्ला ने हिट किया, ये इन्होंने फिर हिट किया है एल्बो, और डेफिनेटली ये येलो कार्ड के साथ रेड कार्ड जो है वो बनता है। अगर इसको हम दोबारा से देख सकें जब तक मैच रुका हुआ है क्लोज कैमरे की आंख से, तो और ज़्यादा हमारे लिए डिसीजन अर्ली हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ है कि उन्होंने एल्बो हिट की है और बहुत शदीद एल्बो है। ये इन्होंने एल्बो अपनी जो है लेफ्ट साइड की हिट की, और डेफिनेटली ये अगर इनको सेकंड येलो हुआ तो रेड कार्ड होगा। ये देखिए सेकंड येलो एंड रेड कार्ड। जो मैंने आपको कहा था बाजिफ, वो बात आपने यहाँ पे अर्ली डिसीजन मैंने दिया, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मेरे लिए भी होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल एप्रिसिएशन आपके लिए होने चाहिए, आप फुटबॉल गुरु हैं। लेकिन नासिर, यहाँ पे हमने प्लेयर को देखा कि बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने डिबेट की, बहुत ज़्यादा रेफरी से वो मिनट समाजत मेरा ख्याल है चलती रही, लेकिन रेफरी ने जो है वो रहमो करम का मामला नहीं किया, और यूँ फरीदुल्ला को जो है वो रेड कार्ड मिला, और इनका अगला गेम भी जो है वो अब डेंजर में। देखिए, मेरे ख्याल से फरीदुल्ला को इस एटीट्यूड के साथ नहीं खेलना चाहिए था। वो मेन स्ट्राइकर है, उन्होंने अपने आप को तो नुकसान दिया ही दिया, साथ ही साथ उन्होंने अपनी टीम को भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो अब अगले मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। और इस किस्म का अननेसेसरी और इंटेंशनली एटीट्यूड प्लेयर को जेब नहीं देता। जी हाँ, बिल्कुल फरीदुल्ला जो है बड़े ख़तरनाक खिलाड़ी हैं सक्खर डॉल्फिन्स के, लेकिन आज जो है उन्हें रेड कार्ड रसीद हुआ। और अब ज़्यादा गेम नहीं बचा, ऑफिशियल टाइम के मुताबिक सिर्फ 1 मिनट बाकी है, जबकि एडिशनल टाइम थोड़ा बहुत होगा यहाँ पे। और अब तक जो है कोई गोल हमने नहीं देखा। दोनों टीमें अटैकिंग फुटबॉल का मुजाहरा कर रही हैं, लेकिन गोल करने में अब तक कोई भी कामयाब नहीं हो सका यहाँ पे। खतरनाक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, और अफजल के पैर में नहीं आई पूरी बॉल, वॉली नहीं मार सके, और अगर ये परफेक्ट इनके बॉल पैर में लग जाती तो रिजल्ट चेंज हो सकता था। आखिरी लम्हात ये देखें, बहुत ही परफेक्ट क्रॉस किया था, और अफजल ने इस बॉल को जल्दी की। मेरे हिसाब से इनको बॉल कंट्रोल करना चाहिए था, क्योंकि इन सामने इनके एक ही प्लेयर थे, लेकिन इनका जो एटीट्यूड है, ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर्स हैं, वो इस किस्म का एटीट्यूड रखते हैं कि वो चलती बॉलों पे मारने के महारत रखते हैं, तो उन्होंने शायद वही तरीक़ाकार अपनाने की कोशिश की। एक और अच्छी क्लियरेंस सक्खर डॉल्फिन्स के डिफेंडर्स की, और अब गेम में ज़्यादा कुछ मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 5 मिनट्स का जो है एडिशनल टाइम का सिग्नल कर दिया है फोर्थ ऑफिशियल ने। 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं फुटबॉल में, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब तक आपकी फुटबॉल में लास्ट विसल ब्लो ना हो, उस वक्त तक आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जी हाँ, यहाँ पे चांस हो सकता है, कॉर्नर, अच्छा कॉर्नर, लेकिन उतने अच्छे तरीके से इसको रिसीव और फिनिश नहीं किया लियारी ने। एक और मौका ज़ाया। थोड़ा सा बॉल को एरियल में उनको कॉर्नर किक लगानी चाहिए थी, ताकि थोड़ा एरियल बॉल होता तो थोड़ा इफेक्टिव हो सकता था। अब 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है सक्खर डॉल्फिन्स की टीम, और खतरनाक, मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल ऑफसाइड है। इसको अगर हम अपने रूफ वाले कैमरे की आंख से देख सके तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक चेंज, ये चेंज है। लास्ट मोमेंट्स सब्स्टिट्यूशंस भी की जा रही हैं कोचेस की जानिब से। दोनों कोचेस जो हैं वो बिहाइंड द लाइन मौजूद हैं, अपनी टीम्स को कुछ फाइनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, कोई भी पॉइंट से लूज़ नहीं करना चाहेगा स्टेज पे। लिहारी टॉप ऑफ द टेबल है, आज जीतते हैं तो इनके लिए कहानी काफ़ी सिंपल हो जाएगी, जबकि सक्खर डॉल्फिन्स अगर यहाँ हारते हैं काफ़ी मुश्किलात में इनकी इजाफा हो सकता है। 5 पॉइंट इनके हो जाएंगे वाजिफ आज लियारी फाइटर्स के। इन्होंने एक मैच विन किया है और एक मैच ड्रॉ किया, और अगर आज भी ड्रॉ करते हैं
तो 1 पॉइंट इन्हें और अलॉट होगा और वो उनको पॉइंट टेबल पे ले जाएगा 5 पॉइंट के साथ फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। जबकि सक्खर डॉल्फिन पे ये दूसरा मैच और दूसरा ड्रॉ होगा। बड़ा अच्छा कमबैक किया था उन्होंने मलीर बाजीगर के आगे, जो 3 गोल करने के बाद 3 गोल कंसीड हुए। अभी भी टाइम काफ़ी है बाकी बाजिफ। सर मेरा ख्याल है 92 मिनट जो हुए हैं वो इतने ख़तरनाक नहीं है जितने ये आखिरी के चंद लम्हात हैं, क्योंकि दोनों टीमें जो हैं बॉल आउट अटैक पे जा रही हैं। खतरनाक हो सकता है, क्रॉस बार पे लगी और अच्छी क्लियरेंस उसके बाद ऑन द रीबाउंड। अल खतरा टल गया। गुलाम शब्बीर साहब ने फौरी तौर पे इंस्ट्रक्शन दी अनलक्की रहे। और मैं जब बात होती है लक्की और अनलक्की, ये देखें नोमान डोडो लियारी फाइटर्स के, ये देखें अच्छा बॉल उन्होंने फर्स्ट अर्ली बॉल दिया, यहाँ पे चेस्ट से रोका, पूरा बॉल उनके लिए खाली था और ये क्रॉस बार पे गेंद लगी। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब तक लास्ट विसिल ब्लो नहीं होती उस वक्त तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है और कुछ होना भी चाहिए ताकि इस गेम में थोड़ी एक्साइटमेंट आए। और एक और कॉर्नर किक, लेकिन बहुत ही वाइड मारा है ये। अदनान थे जो अभी सब्स्टिट्यूट होके गए, यकीनन पूरे तरीके से वार्म अप नहीं होंगे, जिसकी वजह से उनके कॉर्नर में परफेक्शन नहीं आई। बड़ा क्रूशियल टाइम था, ये कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट लगना चाहिए था कि नोमान डोडो स्क्रीन पे। अच्छा क्राउड मौजूद आज लियारी फाइटर्स की सपोर्ट में, लेकिन गोल जो है वो लियारी फाइटर्स की साइड अब तक नहीं कर सकी। अभी भी कोशिश जारी है इंटरसेप्शन की, अच्छा इंटरसेप्ट किया और मौका हो सकता है। चार्ज कर रहे हैं बॉल को लेके, टैकल करने की कोशिश नाकाम। अच्छा पास, लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन डिफेंडर्स की। नोमान का बॉल मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये एरियल्स में आना चाहिए था, एक सब्स्टिट्यूशन, टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन फॉर डिले टैक्टिस गौर जमान की तरफ से, क्योंकि इस किस्म की सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा टाइम किल होता है तो कोच हमेशा एडवांटेज लेते हैं। और टाइम की ये देखिए खूबसूरत मंजर ड्रोन से जियो सुपर और ट्रांसमीडिया पे इस वक्त आप देख रहे हैं। बेहतरीन कैमरा मैनिंग का मुजाहरा खूबसूरत ग्राफिक्स के साथ। नाज़र हर एज ग्रुप के जो है वो लोग यहाँ मौजूद हैं, अपनी टीम को चेयर कर रहे हैं और लियारी पूरी कोशिश कर रही है कि अपने फैंस को बिना किसी गोल के ना भेजें वापस। और यहाँ एक और मौका हो सकता है। लियारी शॉर्ट पासेस के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अच्छी डिफेंडिंग। अच्छा बॉल क्लियर किया, बॉल पे अच्छा कंट्रोल है, इनडायरेक्ट प्ले से खेल रहे। अच्छा डीप बॉल बब्बन की तरफ, आखिरी लम्हात खतरनाक हो सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छी डिफेंडिंग सक्खर डॉल्फिन्स के राइट बैक की। और मैच के आखिरी लम्हात ये उज़ैर ज़ख्मी हुए हैं, उनको एल्बो लगी। और लीजिए ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ। रेफरी फजल ने फाइनल विसल ब्लो की और ये मैच लियारी फाइटर और सक्खर डॉल्फिन के दरमियान 0-0 की बराबरी पे ख़त्म। काबिल तारीफ मैच था लियारी फाइटर्स और सक्खर डॉल्फिन्स में, और जितने भी दोनों टीमों के अटैक और डिफेंस की तारीफ की जाए वो कम थी। उमर का डिफेंस हमने देखा, फ़हीम की गोल कीपिंग हमने देखी, एंड एट दी एंड फरीदुल्लाह को आखिरी मोमेंट्स में हमने 2 येलो कार्ड्स आज उन्हें मिले और जिसके बायस अब वो अगला मैच भी नहीं खेलेंगे। तो यूँ सिंध सुपर लीग का आज 5वां रोज़ और ये दूसरा मैच आज खेला गया जिसमें लियारी फाइटर्स और सक्खर डॉल्फिन्स की टीम मद्दे मुकाबिल थी और ये मैच बिना किसी गोल के ख़त्म हुआ। लियारी फाइटर्स अब तक इस टूर्नामेंट में अनडिफीटेड चल रही हैं। 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 1 में इन्हें फतह हुई, 2 मैचेस ये ड्रॉ करने में कामयाब हुए। इनका पहला मैच मलीर बाजीगर्स के अगेंस्ट था जो उन्होंने ड्रॉ किया और आज सक्खर डॉल्फिन्स के अगेंस्ट ये ड्रॉ करने में कामयाब रहे। सक्खर डॉल्फिन्स की टीम मुसलसल दूसरा मैच ड्रॉ करने में कामयाब, लेकिन अब तक इन्होंने अपनी जीत का खाता इस टूर्नामेंट में नहीं खोला। स्पिरिट ऑफ द गेम मोमेंट, हैंडशेक्स विद द ऑफिशियल्स एंड विद द अपोजिंग टीम। बड़ा अच्छा मैच हमें आज देखने को मिला सिंध सुपर लीग 2022 का। दोनों टीमों का बड़ा शानदार अटैक था, लेकिन गोल करने में नाकाम रहे। अच्छी तमाशाइयों की तादाद जिन्होंने इस गेम को एंजॉय किया आज। और अब हम ब्रेक लेंगे, जिसके बाद अली सलमान आपको ज्वाइन करेंगे विद अ गेस्ट। थैंक यू।